जब हम किसी ज्योतिष के पास जाते हैं तो हमें किस तरह के सवाल पूछने चाहिए, क्योंकि कई बार शादी हो भी जाती है लेकिन शादी टूट जाती है। पेरेंट्स आते हैं और वो ये कहते हैं कि भाई आप जरा बता दीजिए कि बिटिया की शादी कब होगी, कैसे होगी। तो मैं उनको कहता हूँ कि क्वेश्चन पहले तो गलत पूछा आपने। क्वेश्चन सही ये होना चाहिए कि क्या मेरी बेटी शादी के बंधन को निभा पाएगी, नहीं निभा। प्लैनेट्स doesn't play that important role in your life. What is very important in your life is the karma. मुकेश जी, आपको क्या लगता है कि आजकल रेमेडीज जो हैं वो बिजनेस बन चुकी हैं? Yes. लग्न लॉर्ड 6 में बैठ गया, आपका तो लोन चलता ही रहेगा। आप ऐसे लोन में फंसोगे कि चुका ही नहीं पाओगे। ज्योतिष ने ये बताया क्यों? क्योंकि उसको अपनी रेमेडी बेचनी है। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अबाउट चैंटिंग एनी मंत्रा कि 108 बार पढ़ लिया, 1008 पढ़ लिया। वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है। यदि आपके चार्ट में करोड़पति बनने का प्रॉमिस नहीं है तो नहीं है। नहीं कोई उपाय बता सकता मेरे को? नहीं बना सकता। क्या हर उपाय हर व्यक्ति पर काम करता है? एक महिला अपने जीवन में चांद, बुध, शुक्र, गुरु बन रही है। यदि आप सिर्फ उसकी इज्जत बचपन से लेकर आखिर तक कर देना तो आपके 4 प्लेनेट तो ऐसे कंट्रोल में, ज्योतिष कहाँ से चाहिए आपको? नमस्कार, विदस के एक और पॉडकास्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनु वर्मा और मेरे साथ हैं मेरे को एंकर सचिन शर्मा जी। विदस में आज बात होगी एस्ट्रोलॉजी के कुछ ऐसे फैक्ट्स को लेकर जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। और आज जिन गेस्ट को हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है वो हैं मुकेश चौहान जी। तो चलिए मिलते हैं उनसे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार, थैंक यू। सर, हम सभी जानते हैं कि जो ज्योतिष है उससे हम अपना पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जान सकते हैं। बिल्कुल। तो क्या ज्योतिष से हम अपनी आत्मा की यात्रा को भी समझ सकते हैं? मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा इन डेप्थ क्वेश्चन होगा ज्योतिष का जो मैं आंसर कर रहा हूँगा, क्योंकि मैंने नहीं सुना कोई आत्मा को ज्योतिष से लिंक करता है, क्योंकि मोस्टली लोग ज्योतिष को रेमेडीज़ के साथ लिंक करते हैं। जी। पहले हम ये समझ लेते हैं कि ज्योतिष क्या है। तो बहुत सिंपल लाइन में पराशर ऋषि ने कहा है, ज्योतिष इज द आई ऑफ वेदा। अब ज्योतिष को थोड़ा सा मेडिकल टर्म में समझ लेते हैं। मान लीजिए आप किसी बीमारी से ग्रसित है कोई इंसान, जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो उसके कुछ टेस्ट होते हैं। मैं ब्लड टेस्ट मान लीजिए, सीटी स्कैन, एक्सरे, कुछ भी। ये बताता क्या है? ये बताता है कि ये जो उसकी जर्नी रही है जिसमें वो बीमार पड़ा है उसका कारण क्या है। वैसे ही ज्योतिष भी आपकी बॉडी का एक स्कैन है जिसमें आपकी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की चीज़ों को बांध दिया गया है। तो देखिए, हर का चार्ट में 12 घर होंगे, 12 राशियां हैं और 9 ग्रह हैं। इन्हीं से हम सबकी कुंडलियां बन रही हैं। मेरी आत्मा ने क्या यात्रा सोची है, वो किन किन दुखों से, खुशियों से, एक्सपीरियंस से मोक्ष की तरफ जाएगी, उसके बेसिस पे मेरे ग्रह, राशि और प्लैनेट ने अपना अपना रूप लिया है। ठीक है। एक बहुत अच्छी बुक आई थी, उसमें बहुत अच्छा स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। अ चाइल्ड इज बोर्न on that particular day and hour when the stars are in the celestial harmony with his past life karma and aligning with the future life. This means किसी भी व्यक्ति का जन्म उसी समय होगा जब सितारे आसमान पे ऐसे बैठे होंगे कि भगवान उसके पास्ट लाइफ कर्मों के आधार पे उसको नया जीवन देके उसकी आगे की रूपरेखा को सेट कर सकते हैं। इसके पहले ना कोई जन्म ले सकता है, ना किसी की मृत्यु हो सकती है। तो आपने जो कहा कि हम कुंडली से या किसी की जन्म पत्री से पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की बात कर सकते हैं, बिल्कुल। बट यहाँ पे पास्ट, प्रेजेंट हम हमेशा मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से देखते हैं। जो सोल है, जो आत्मा है, जिसने वो चीज़ें चुनी हैं, आप उसके एक्सपीरियंसेस को कम ज़्यादा नहीं कर सकते। यदि उसने ये अपने लिए खुद चुना है कि मुझे इन दुखों से होके जाना है, तो वो दुख आपके इस फिजिकल अटायर को सहने पड़ेंगे। देखिए, चोट लग रही है वो मुझे लग रही है, दैट इज माई फिजिकल थिंग। लेकिन जो दुख आत्मा को हो रहा है या वो जो लेसन मुझे सिखाना चाहती है वो सिर्फ उसको ही पता है। तो इफ आई कैन कनेक्ट विथ माई सोल एंड अंडरस्टैंड द रीजन ऑफ सफरिंग इन माई लाइफ, यू डोंट नीड एनी ज्योतिष, यू डोंट नीड एनी एस्ट्रोलॉजर, बिकॉज आपको वो सोल बताएगा सब कुछ। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम सोल से कनेक्ट नहीं कर पाते। हमें ये लगता है कि यार भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, मेरे साथ ही क्यों किया, उसके साथ क्यों नहीं किया, मैं भी उतनी मेहनत करता हूँ, वो भी उतनी मेहनत करता है, वो आज यहाँ है, मैं यहाँ हूँ। ये क्वेश्चंस हम पूछ रहे हैं, लेकिन हम उससे नहीं पूछ रहे हैं जिसका जवाब सही में जानता है, वो हमारी आत्मा।
हम कुछ ऐसे से रहे हैं जो आपकी बुक को पढ़ के, आपकी पत्री को पढ़ के कुछ जवाब देने वाला है। उससे कुछ मिस भी हो सकता है, आत्मा से कोई चीज़ मिस नहीं होगी। अब ये आत्मा ना बहुत अलग अलग शेप्स में आपके पास आती हैं। कभी कभी वो एक गाइडेंस एंजल्स के फॉर्म में आती हैं, जिसको द बुक ऑफ सीक्रेट में काफ़ी बताया गया है, जिसको गार्डियन एंगल्स बोला गया है। वो कभी कभी आपके पास पितरों के रूप में आती हैं, ठीक है। कभी कभी वो आपके माँ और बाप के रूप में आएंगी, कभी कभी वो भाई बहन। देखिए आत्मा क्या है, आत्मा सिर्फ आपको लर्निंग्स देने के लिए आई है, करेक्ट। वो लर्निंग्स का रिजोल्यूशन आपको आपका एक गुरु भी दे सकता है, भाई भी दे सकता है, दोस्त भी दे सकता है। ये सब है क्या, ये वो है कि आपको अपनी आत्मा तक पहुंचाने के लिए मदद कर रहे हैं। आप यदि रामायण पढ़ रहे हैं, किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं, इससे होगा क्या। स्पिरिचुअलिटी हम किसको बोलते हैं, अध्यात्म, अपनी आत्मा से कनेक्ट करना। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अबाउट चैंटिंग एनी मंत्रा कि 108 बार पढ़ लिया, 1008 पढ़ लिया, वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी की जब आप उस ध्यान में जा रहे हो, उस मंत्र को पढ़ते पढ़ते, तो उस मंत्र की एनर्जी आपको आपकी आत्मा से कनेक्ट करे, ताकि आपको पता चले कि जो क्वेश्चन आप अभी तक पूछ रहे थे, मेरे साथ ही क्यों, तो वो आपको जवाब देगी कि आप ही के साथ क्यों। और जब आप इसमें थोड़ा पिछड़ जाते हैं, नहीं कनेक्ट कर पाते, तब आप एक स्पिरिचुअल लीडर को फॉलो करते हैं, किसी को अपना गुरु बनाते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, ज्योतिष के पास जाते हैं। शायद उनका धर्म ये है कि जो चीज़ आप बिल्कुल ही नहीं समझ पा रहे हैं, वो आपको आपके चार्ट के हिसाब से बताएं, ना कि सिर्फ रेमेडी दे के उसको ख़त्म कर दें। मुकेश जी, प्राचीन शास्त्र कहते हैं कि जो हमारे पुनर्जन्म के कर्मों के आधार पे हमें जीवन मिलता है जी। तो ये कैसे डिसाइड होता है कि मतलब कर्म तो जो पीछे किए वो याद तो रहती नहीं है। अब मैं इस जन्म में हूँ, इस जन्म के जो मैं कर्म कर रहा हूँ, हो सकता है इस जन्म के बाद मुझे अगला जन्म कैसा मिले कैसा नहीं मिले ये मैं नहीं जानता, या पीछे के मैंने कौन से जन्म मैं पीछे मैंने कैसे कर्म किए और मुझे ये वाला जन्म मिला। तो ये कैसे समझाया, इस खेल को कैसे समझेंगे हम लोग। मैं ये कहूँगा कि मैं समझता हूँ ये मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। सही हूँ गलत हूँ ये शायद ऑडियंस या लोग अपने आप डिसाइड कर पाएंगे, बिकॉज ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है जी। क्योंकि आपने जैसा कहा कि पिछला तो मैंने देखा ही नहीं, तो आप मुझे साबित कैसे करोगे। बिल्कुल सही बात है। साइंस लोग, क्योंकि आज इंजीनियर्स हैं, साइंस में बिलीव करते हैं, तो साइंस को हर चीज़ का प्रूफ चाहिए, करेक्ट। तो मैं यदि इसको बोल दूं कि भाई आज तेरे दुख का कारण, मान लो मैं उसको कहता हूँ कि यार पुराने जन्म का ये कर्म था, ये कर्म था, तो वो तो सीधा बोलेगा भाई तुम अपना दुकान चलाने के लिए बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, मैं तो देखा नहीं कभी। नहीं, मैं भी वही पूछना चाह रहा हूँ कि ये तो ना मुझे याद है, करेक्ट, ना ही आपको याद होगा, ना ही अनु को याद होगा, Correct. तो उसके आधार पे ये आने वाली जो जर्नी है हमारी वो कैसे डिसाइड होती है। ये मैं आपको बता दें। देखिए 3 टाइप के कर्म हमेशा चलते हैं लाइफ में। एक होता है संचित, एक होता है प्रारब्ध, और एक होता है क्रियान्वयन। क्रियान्वयन ये है जो अभी हम कर रहे हैं, ये क्रियान्वयन कर रहे हैं। मैं आपके साथ बैठ के हम कुछ बातें कर रहे हैं। संचित वो था कि अब मुझे नहीं पता मैंने आज तक कितने जन्म पहले लिए, रीइंकार्नेशन की हम बात कर रहे हैं जी, करेक्ट। तो कुछ लोग तो रीइंकार्नेशन पे ही नहीं बिलीव करते, मैं इसको अभी प्रूफ करूंगा राम और कृष्ण जी से जोड़ के, करेक्ट। जो संचित कर्मा है, मान लीजिए उसमें आपके पास 20 कर्मा थे, भगवान ने सोचा कि इन 20 से मैं इन 5 कर्मों पे अगला जीवन तुझे दूंगा। ये उस भोले के हाथ में, महाकाल के हाथ में, वो किसी के हाथ में नहीं है। अब वो जो 5 कर्मा उन्होंने चुने, उसके बेसिस पे आप जन्म कब लोगे, तो मैंने आपको जो थोड़ी देर पहले बताया कि चाइल्ड इज बॉर्न ऑन दैट पर्टिकुलर डे एंड आवर। जब उसके हिसाब से सितारे पोजीशन आ जाएंगी, सेट हो जाएंगी, तो बच्चा जन्म लेगा। तब वो बच्चा जन्म लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि उसके जो कर्म थे, शनि वैसे जगह बैठ गया, जुपिटर वैसी जगह बैठ गया, मरकुरी वैसा बैठ गया, तो भगवान ने ये देख लिया कि अब इन 5 कर्मों के हिसाब से ही इसकी कुंडली फिट, इनको अब भेज दिया जाए। आपका जन्म हो गया। अब आपको यही करना है। देखिए 2 भाई हैं, ट्विंस हैं, एक ही माता पिता से हैं, जेनेटिकली पूरे सेम है, डेट ऑफ बर्थ में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का डिफरेंस होगा, मिनट्स का डिफरेंस होगा, मैक्सिमम 1 मिनट 2 मिनट्स, इससे ऊपर नहीं होगा। कोई भी प्लैनेट आप देखेंगे स्लो से स्लो एंड फास्ट से फास्ट मूविंग, वो भी मिनट्स में अपनी पोजीशंस नहीं चेंज करते, इवन नक्षत्र नहीं कर पाते। तो मून तो वहीं रहेगा दोनों के लिए, वही नक्षत्र भी चल रहा होगा। रेयर ऑफ द रेयर चांसेस में ऐसा होगा कि 2 मिनट में मून इधर से उधर आ गया तो आपकी राशि चेंज हो गई, अदरवाइज नहीं होता। सब सेम है। लेकिन फिर भी एक भाई जीनियस, एक भाई वेल टू डू, तो क्वेश्चन तो पूछते हैं। तो उसका रीजन कर्मा है। दोनों ने एक ही समय जन्म लिया, दोनों का सैटर्न भी 4th हाउस में होगा, क्योंकि उस समय की जब आप कुंडली बनाएंगे तो दोनों का सैटर्न 4th हाउस में होगा, जुपिटर भी सेम हाउस, माने एंटायर कुंडली वाज सेम, बट द
यात्रा ऑफ सोल वॉज डिफरेंट, कि आपके कर्मा कैसे आगे जाएंगे, आपकी रूपरेखा चेंज करेंगे, उसके कर्मा कैसे जाएंगे, उसकी रूपरेखा। देखिए सैटर्न 4, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सैटर्न किसी घर पे बैठा है जहाँ पे वो आपको करोड़पति बनाने की क्षमता रखता है और वहीं पे बेसिस आपको रोडपति बनाने की क्षमता रखता है। सैटर्न एक ऐसे घर में बैठा है, मान के चलते हैं मैंने 2 भाइयों में से एक भाई ने ऐसे कर्म किए कि सैटर्न ने उसको करोड़पति के लेवल पे ले गया और दूसरे कर्मा को देख के जो अभी क्रियान्वयन चल रहा था उसने उसको रोडपति पे ले गया। अब प्रारब्ध जो है वो तो सेट है, क्योंकि इन 5 पे ही भगवान आपको टेस्ट कर रहे हैं। तो यदि दोनों भाई का कर्मा यदि सही रहेगा, 1 to 1 रहेगा, तो दोनों ही भाई करोड़पति बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उनके प्लैनेट्स तो ऑलरेडी सेम है। जो चीज़ डिफरेंस ला रही थी वो सिर्फ क्रियान्वयन कर्मा ला रही थी। लेकिन यदि दोनों भाई ऐसे चले कि दोनों हूबहू उन्होंने क्रिया कर्म सब सेम किया, तो यस दोनों को सेम चीज़ मिलेंगी। बट यदि दोनों में थोड़ा सा क्रियान्वयन कर्मा में डिफरेंस आएगा तो दोनों के जो आउटपुट्स हैं लाइफ के उसमें भी डिफरेंस आएगा। So that's why we say planets doesn't play that important role in your life. What is very important in your life is the karma. अब आप ये कहें कि पुराना जन्म हम किसी ने नहीं देखा तो मैं कैसे बिलीव करूं? तो इसके लिए मैं ऑडियंस को बोल सकता हूँ, there is a book which is the conversation of Lord Shiva and माँ पार्वती. The book name is कर्म विपक संहिता. इस कर्म विपक संहिता में शिव जी ने माता पार्वती को हर नक्षत्र के हर पदा के बारे में एक ज्ञान दिया है। तो 108 कॉम्बिनेशंस हैं, 27 × 4, 27 नक्षत्र और 4 पदा उनके 108। इस 108 पूरे नक्षत्र और पदा के बारे में शिव जी ने पार्वती को बताया कि कोई बच्चा यदि आर्द्रा नक्षत्र के पदा 3 में जन्मेगा तो उसका पिछला कर्म कैसा होगा और अगला जन्म कैसा होगा। वैसे ही अश्वनी, वैसे ही पूर्व फाल्गुनी, सबके लिए उन्होंने एक्सप्लेन किया, सबको पूरा एक्सप्लेन किया। आयरनी इज कि हर को उन्होंने मात्र मान लीजिए 12 से 15 लाइन, क्योंकि वो बुक शायद 200 पेज की है मैक्सिमम, तो हर नक्षत्र और पदा को उन्होंने 12 से 15 लाइन में ऑथर ने संक्षिप्त कर दिया है कि ये। तो लॉजिकल क्वेश्चन अब जो साइंस वाले होंगे वो ये पूछेंगे यार कि आप मान के चलो आज की जितनी वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसके हिसाब से 90 मिलियन से ज़्यादा एक नक्षत्र पदा में जन्म लेते हैं बच्चे, तो क्या हर का वही पूर्व जन्म होगा? और हर का वही आगे वाला कर्मा होगा? तो यहाँ पे आपको वो बुक अंडरस्टैंडिंग का डिफरेंस है। यदि आप उस बुक को बहुत डेप्थ में जाके पढ़ेंगे, जिसके लिए हो सकता है आपकी पूरी ज़िंदगी निकल जाए और आपको वो चीज़ समझ में ना आए, ये पॉसिबिलिटी पूरी है, लेकिन आ गई तो आप ये क्वेश्चन दोबारा किसी से नहीं पूछोगे। मैं आपको एक जस्ट एग्जाम्पल देता हूँ कि उसमें कन्वर्सेशन चलता कैसे। शिवाजी पार्वती से कहते हैं कि मान लीजिए आद्रा नक्षत्र पदा 3, तो वो उसमें कहते हैं कि जो वैश्य इस राशि में या नक्षत्र में जन्मा वो पहले ऐसा था, तो वैश्य बोल दिया। अब वैश्य आज कास्टिज्म में बहुत सारे जो हमारे सरनेम्स हैं वो वैश्य में आ जाते हैं, ठीक है। तो पहले तो आपने ये चेक कर लिया कि क्या मेरा भी जो आज की डेट में जो कास्ट का टायर है वो वैश्य है या क्षत्रिय है या राजपूत है या जैसा है, पहला पॉइंट आ गया। अब वो बोलता है मैं तो वैश्य हुई नहीं, लेकिन मैं तो वो इसमें पैदा हुआ। तो फिर वो कहते हैं कि जब वो पिछले जन्म में पैदा हुआ तो गोदावरी नदी के किनारे हुआ। अब सब बच्चे तो गोदावरी नदी के किनारे, तो आप उसको ऐसा इंटरप्रेट कर सकते हैं कि वेर एवर यू विल टेक अ बर्थ देयर विल बी अ सोर्स ऑफ वाटर, इवन दो इन हॉस्पिटल देयर में बी अ पाइपलाइन जो आपके रूम से पीछे से जा रही थी, या आप ही के रूम पे हो सकता है कि कोई फ्लश हो या कुछ भी, माने पानी का सोर्स उस रूम के पास हो सकता है। सो एक तो ऐसा इंटरप्रेट कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा उनकी धर्मपत्नी नाम दिया उसमें, तो मान लीजिए वो नाम होता राशि, ठीक है। तो अक्षर स्टार्ट हुआ र से, तो कोई भी हिंदी में जो राशियां होती हैं वो अक्षरों के बेस्ड में भी होती हैं। जैसे मीन राशि में 8 से 9 अक्षर आते हैं, मिथुन में भी 8 से 9 अक्षर आते हैं। तो आपने देखा कि जो शिव जी बात कर रहे हैं र, तो र के साथ और कौन सी राशियों के नाम आते हैं? क्या मेरी भी वाइफ का नाम उन्हीं नामों में से एक है जो उस राशि को बिलोंग करते हैं? आप जब इन डेप्थ में उसको पढ़ते जाएंगे, उसी 12 लाइन को आप 10 बार 20 बार 100 बार पढ़ेंगे और कनेक्ट करेंगे, तो धीरे धीरे आपको लगेगा कि शिव जी बस मेरी ही बात कर रहे हैं। और उसमें जो उन्होंने पेन पॉइंट दिया, जैसे उसमें सीधा सीधा बोल दिया कि आपने ये किया था, आपने पहले उनका पैसा मारा था, आप एक वैश्य थे, आपने उसका पैसा लिया और आप उसको लेके भाग गए, आपने खूब एंजॉय किया, बाद में दरिद्रता आई, इसलिए मैंने आपको नया जन्म दिया। तो यदि आप ट्रू टू द
हार्ट हो गए, आपको भी लगेगा यार मैंने जीवन में उसका पैसा मारा था, भले 1 ही रुपया खाया था। तो यदि आप उस बाइबल को समझ जाएं, कर्म जी। विपक्ष संहिता को, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि पास्ट लाइफ का इससे बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। सेकंड, जो रीइंकारनेशंस को नहीं मानते हैं, कुछ लोग यदि नहीं मानते हैं, हम भी रीइंकारनेशन है देखिए, लेकिन मैं किसी भगवान का नहीं होऊंगा, मैं अपने रीइंकारनेशन लेके आया हूँ, क्योंकि मैंने अपना कुछ पास्ट में छोड़ा है, उसको मुझे आगे पूरा करना है, इसीलिए मैं वापस आया हूँ। ठीक है, तो विष्णु जी के अवतार हुए राम जी, और कृष्ण जी भी विष्णु जी के अवतार हुए, दोनों के युग अलग अलग थे। तो जब राम जी सीता माँ को ब्याहने गए तो उनके साथ बहुत सारी दासियाँ खड़ी थी सीता माँ के समय, और राम जी एक आज के यंग आइडल टाइप के खड़े थे और हाथ में धनुष, और भी उन्होंने पूरा पतंगा तोड़ा था। तो वहाँ पे जो दासियाँ खड़ी होती हैं उनमें से कुछ लोगों के भाव में, मन में ये भाव आता है कि काश ऐसा पति हमें भी मिलता। इस भाव को राम जी भांप जाते हैं। तो वो हंसते हुए इशारा करते हैं कि इस जन्म में तो नहीं, क्योंकि इस जन्म में तो मैंने माँ को अपना लिया, सीता माँ को, अगले जन्म में देखेंगे। देखिए, ये इच्छा राम जी की, उन्होंने कमिटमेंट कर दी, और ये इच्छाएं उन दासियों की भी थी जो सीता जी के साथ खड़ी थी। जब नेक्स्ट रीइंकारनेशन कृष्ण के फॉर्म में आया तो वो जो दासियां थी वहीं वो गोपियां बनी। अच्छा, 16,000 जो आपकी गोपियां हैं, राधा रानी तो एक ही थी, लेकिन गोपियां इतनी थी। क्यों? क्योंकि वो कमिटमेंट था राम का उस समय उन दासियों को कि इस जन्म में तो नहीं। सो दैट्स रीइंकारनेशन। माने उन्होंने यदि कोई अपना पेंडिंग छोड़ दिया था, राम जी ने भी, तो वो रीइंकारनेट हुए। अब उन्होंने महाभारत कराई, या हमारे लिए कोई लेसन सेट किया, या वो उन गोपियों के लिए आए, बट हम सब इसलिए आए क्योंकि देयर वॉज एन पेंडिंग कर्मा इन लास्ट लाइफ, बी इट वॉज गॉड, बी इट इज ह्यूमन। पेंडिंग कर्मा के कारण ही आप आए, अदरवाइज यू विल टेक अ लिबरेशन फ्रॉम दिस वर्ल्ड, यू विल टेक मोक्षा। जब हम किसी ज्योतिष आचार्य के पास जाते हैं तो हम ये सवाल पूछते हैं कि हमारा बिजनेस कैसा चलेगा, हमारा बच्चा अपनी लाइफ में सफल होगा या नहीं होगा, शादी कब होगी, ये सारे सवाल पूछते हैं। मैं अमीर बनूंगा या नहीं बनूंगा, ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। सही में बताइए कि जब हम किसी ज्योतिष के पास जाते हैं तो हमें किस तरह के सवाल पूछने चाहिए, क्योंकि कई बार शादी हो भी जाती है लेकिन शादी टूट जाती है। मैं बिल्कुल ये मानता हूँ कि आजकल के क्वेश्चंस जो होते हैं वो 90% मेटलिस्टिक वर्ल्ड के होते हैं। कोई ये नहीं पूछने आता किसी भी ज्योतिष से कि सर मैं ऐसा क्या कर्म करूँ कि मेरे को मोक्ष मिल जाए। हाँ, ये तो कोई नहीं पूछता। ये कोई पूछने नहीं आता। हर आदमी की मैं नया घर कब ले लूँ, क्या मुहूर्त अच्छा है, मैं लोन्स EMI पटा पाऊँगा नहीं पटा पाऊँगा, जॉब स्टेबिलिटी बनी रहेगी, गाड़ी बंगला। देखिए, क्वेश्चन ना अपने आप में ही गलत है। ज्योतिष इसके लिए बना ही नहीं है। जो ज्योतिष कहते हैं अपने आप को, मुझे लगता है हमारा जो धर्म है, काम तो नहीं बोलूँगा, धर्म है ये, कि हम लोगों को ये ना बताएं कि तुम्हें ये चीज़ मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हम लोगों को ये बताएं कि तुम्हें क्या बनना चाहिए कि तुमको वो चीज़ मिल जाए। अच्छा। मान लीजिए किसी बिटिया की शादी नहीं हो रही, माता परेशान है, पापा परेशान है, ये आज की डेट में बहुत, माने देखिए आज की डेट में क्वेश्चंस यही आते हैं, क्या वो मेरी गर्लफ्रेंड से शादी हो पाएगी ना, जिसको आप वशीकरण का नाम दे दिया है सोशल मीडिया ने। वशीकरण के ऋषि हैं, महात्मा हैं, जो भी हैं। पॉजनी को लेकर, चाइल्ड्स को लेके इश्यूज हैं, जॉब्स को लेके इश्यूज हैं, फैमिली रिलेशंस को लेके इश्यूज हैं। यही 4-5 क्वेश्चंस पे पूरा जो है ज्योतिष पे भीड़ लगी पड़ी है। बट द क्वेश्चन इज कि मैं, मान लीजिए मेरे पास कोई पेरेंट्स आते हैं और वो ये कहते हैं कि भाई आप ज़रा बता दीजिए कि बिटिया की शादी कब होगी, कैसे होगी। तो मैं उनको कहता हूँ कि क्वेश्चन पहले तो गलत पूछा आपने। क्वेश्चन सही ये होना चाहिए कि क्या मेरी बेटी शादी के बंधन को निभा पाएगी, नहीं निभा पाएगी। शादी के बंधन में सास ससुर जी के साथ उनका रिलेशन कैसा रहेगा, पति देवर के साथ रिलेशन कैसा रहेगा, ननंद भौजाई के साथ रिलेशन कैसा रहेगा, बच्चे होंगे, ठीक, माने एवरीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ, मैरिड लाइफ ऑफ अ गर्ल एंड अ बॉय, वो प्रॉमिस है कि नहीं है। क्योंकि आज आप आए हैं मेरे पास, शादी होगी कि नहीं, कल किसी के पास जाएंगे, बच्चा हो नहीं रहा है, होगा या नहीं, ठीक है, फिर जाएंगे कि सब कुछ हो गया, 8 साल हो गए शादी को, अब बच्चे डाइवोर्स लेना चाहते हैं। तो यदि मैं अपने धर्म को सही निभाता और ये 8 साल के बाद जिस पेन पे वो दोबारा पहुंच गए, उसको मैं डे 1 पे बता देता कि मैम शादी तो हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फिर ये डाइवोर्स तक पहुंच जाएगी, या बेटर है कि आप शादी ना ही करें, क्योंकि प्रॉमिस शादी का चार्ट में है ही नहीं। अच्छा। तो वो माँ का पेन बढ़ेगा, लेकिन उस टाइम के लिए ख़त्म हो जाएगा। ऐसा तो नहीं कि आज जिस पेन में थी 8 साल के बाद फिर वही पेन दुख दिखेंगी,
और वो दुख ज़्यादा होगा। बिल्कुल शादी ना होने का दुख शादी होके टूट जाने से ज़्यादा है। जी। नाती पोते ना होने का दुख उससे भी ज़्यादा है। हम्म, तो मेरे ख्याल से जब क्वेश्चन गलत पूछा जाए तो ये एक ज्योतिष, एक एस्ट्रोलॉजर का धर्म होना चाहिए कि वो सही क्वेश्चन, मैंने उसको सही क्वेश्चन कर दे और उसके बाद फिर अपना बात करे। बिकॉज मैं ये समझता हूँ ज्योतिष इज़ नॉट अबाउट रेमेडीज, ज्योतिष इज़ ऑल अबाउट हाउ यू शेप द फ्यूचर। देखिए मेरे गुरु कहते थे कि यदि आपके कारण किसी का भी एक भी कर्म ठीक हुआ तो ये इक्विलिब्रियम चलता है। माने मेरे कारण यदि किसी ने अपना एक कर्म ठीक किया जी। तो मेरा एक नेगेटिव कर्म निगेट हो गया, अच्छा। है ना, मेरा एक माइनस हो गया गंदा काम, क्योंकि मैंने किसी का अच्छा किया और उसने क्योंकि अच्छा किया तो उसने भी अपना एक अच्छा पुण्य बना लिया, तो मेरा भी थोड़ा सा पाप कम हुआ, उसका भी पुण्य ज़्यादा हुआ, क्योंकि यूनिवर्स में तो एनर्जी को मेंटेन होकर चलना है। तो बट मेरे बस मैं उसको बोलते जाऊँ तो रेमेडी करते जा। मान लीजिए मुझे पता ही नहीं कि वो चोर है कि क्या है, मैं बोल रहा हूँ कि तू ये रेमेडी कर ले करोड़पति हो जाएगा। अब मान लीजिए उसका नेचर ही चोरी का है, इसका मतलब वो चोरी करके ही करोड़पति बनेगा ना। मेरे रेमेडी से उसने और चोरी के 4 गुण सीख लिए, अच्छा चोर बन गया और करोड़पति बन गया। तो पुण्य किसने कमाया, पाप किसने कमाया? मैंने कमाया पाप, तो मेरे कारण हुआ वो चीज़। तो कई बार एस्ट्रोलॉजर को ये भी देखना पड़ता है कि क्या इस क्वेश्चन का जवाब देना है या नहीं देना है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है और वो उसका क्वेश्चन थोड़ा गलत होता है, मतलब अपनी तरक्की के लिए भी, तो अगर और वो गलत तरीके से अगर तरक्की करता है तो इसका इफेक्ट जो है उस ज्योतिषी के ऊपर भी पड़ता है। बिल्कुल आता है मैम। मैं ये मानता हूँ, हो सकता है मेरी कैलकुलेशन फिर गलत हो, बट जिनको भी मैंने माना है, मैं गुरु तो मेरे एक ही रहे हैं, लेकिन और भी जिनके साथ मैं जब आगे चलता गया और मैं लोगों से मिलता रहा, कभी किसी सेमिनार में, चाहे किसी कॉन्फ्रेंस में, चाहे जैसे भी सोशल मीडिया के माध्यम से, मैंने ये पाया कि जो रियल मैंने जिनको पाया, जिनके अंदर वाकई ही मैं बोलूँगा कि सरस्वती माँ का निवास है या जो खुद महाकाल के रूप में काम करते हैं, मैंने उनकी पर्सनल ज़िंदगी को तबाह पाया है। मैंने उनकी पर्सनल ज़िंदगी को तबाह पाया है और मैं खुद उसमें अपने आप को इंक्लूडेड मानता हूँ। मैं इसको आपके ऑडियंस के सामने बोल रहा हूँ। इफ़ अ पर्सन इज़ अ ट्रू एस्ट्रोलॉजर, जिसको ज्योतिष ने चुना होगा, मैंने ज्योतिष को चुना, दैट इज़ एन डिफरेंट थिंग। यदि ज्योतिष ने मुझे चुना है कि आप ये धर्मा है आपका, ये आपको करना है, तो फिर वो मेरी पर्सनल ज़िंदगी को तबाह करेगी ही करेगी। और मैं इसका रीज़न देता हूँ टेक्निकल। कुंडली के 8वें भाव से ऑक्यूल्ट को और स्पिरिचुअलिटी को देखा जाता है। 8वां भाव होता है हाउस ऑफ डेथ, करेक्ट। जब कुंडली के 8वें भाव में जब तक कोई बेनिफिट नहीं बैठेगा, ज्योतिष आपको नहीं चुनेगी। और यदि कुंडली के 8वें भाव में बेनिफिट बैठेगा तो आपकी पर्सनल लाइफ को तबाह कर देगा। ये तो पराशर ऋषि कह के गए। मैं क्योंकि 8वें भाव में आ गया तो मैं आपको इसके बारे में बताऊं ताकि लोग एकदम कनेक्ट कर जाएंगे कि ज्योतिष कैसे काम कर रही है। देखिए 8वां भाव जो है ना, वो सडन वेल्थ का है, अदर्स मनी का है। अदर्स मनी का मतलब इनहेरिटेंस भी उसमें आ जाता है कि पापा मम्मी की इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी भी आपको मिल जाएगी। इसमें सबसे बड़ा होता है गैम्बलिंग। अब गैम्बलिंग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यदि आप मुझे बता पाएँ। यदि कोई बंदा सट्टाबाज है इन टुडेज वर्ल्ड, मान लीजिए ट्रेडर है, स्टॉक मार्केट ट्रेडर है, तो सबसे ज़्यादा उस इंसान को क्या चीज़ चाहिए? उसको चाहिए उसकी इंट्यूशन, कि वो जो दांव खेलने जा रहा है वो दांव सही बैठ जाए। उसने कोई स्टॉक लिया, जो सोच के लिया, कंपनी वैसे परफॉर्म करी, स्टॉक का प्राइस ऊपर चला गया, उसकी इंट्यूशन पावर है। फंडामेंटल्स ये सब चीज़ें होती हैं, बट एक इंट्यूशन बहुत बड़ी चीज़ होती है गैम्बलिंग के लिए। अब यदि मान लीजिए किसी पर्सन की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है और वो गैम्बलिंग कर रहा है, पैसा कमा रहा है नहीं कमा रहा है वो बात की बात है, बट यदि उसी इंट्यूशन को वो राइट डायरेक्शन में यूज़ करके ऑक्यूल्ट में आ जाए, स्पिरिचुअलिटी में आ जाए, तो उसका बोला कटेगा नहीं, क्योंकि वो उसकी इंट्यूटिव पावर है जो अंदर से उसको बता रही है कि सामने वाला कौन है, उसको क्या बोलना है, और उसका बोला कटेगा नहीं। वो जो भी रेमेडी बोलेगा वो लगेगी लोगों को। करे अब 8th हाउस को आप जो है कुंडलानी शक्ति का भी नाम देते हैं, जो हमारा कुंडलानी चक्र है, लम, ठीक है। लम आपको कुंडलानी चक्र यदि एक्टिवेटेड है तो आपके पास पैसा आएगा, कहीं से भी आएगा, बट आएगा, ठीक है। तो उसको भी आप एक्टिवेशन कहाँ से कर रहे हो? 8th हाउस से, करेक्ट। 8th हाउस में जिसके भी, मैं आपको एक रूल बता रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी का, यदि आपके लग्न का लॉर्ड 8th में बैठा है, वो बंदा
यदि ऑक्यूल्ट में आता है तो उससे बड़ा पंडित विज्ञान कोई नहीं मिलेगा। उसके वो हर जो मान लीजिए एक मंत्र साधना कोई नॉर्मल बंदा साल भर में कर रहा होगा, 1.25 लाख मंत्रों का जप, ये बंदा यदि 1000 एक बार पढ़ लेगा ना तो वो मंत्र सिद्ध कर लेगा। उसके अंदर इतनी पावर है जिसको पता नहीं है, यदि लग्न लॉर्ड 8th में बैठा हुआ होगा तो। करेक्ट। तो अब होता क्या है कि 8th में ये सारी चीज़ हो कहाँ से रही है? बिकॉज 8th हाउस इज द हाउस ऑफ एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस। वो आपको भोगी भी बना सकता है, वो आपको योगी भी बना सकता है। डिपेंड करेगा आप क्या बनना चाह रहे हो। आपको किसी ज्योतिष ने बताया क्या कि तुम्हारे 8th में तो भाई लग्न का लॉर्ड बैठा हुआ है, तो तुम ये काम करके ना करके तुम ये काम करो ना, तो तुमको तरक्की मिलेगी। लोग 6, 8, 12 जो होते हैं इसको कुंडली में बाधक कहते हैं, बाधक हाउस माने, क्योंकि 6th इज द हाउस ऑफ डिसीज, डेप्थ्स, एनिमीज, 8th हाउस ऑफ डेथ, 12th हाउस ऑफ मोक्षा, लॉसेस। ये कुंडली के बेसिक रूल्स हैं। अब छठे में यदि कोई किसी का लग्न का लॉर्ड 6th हाउस में आ जाए, उससे बड़ा हीलर कोई नहीं हो सकता, उससे बड़ा हीलर कोई नहीं हो सकता। लेकिन उसको पता ही नहीं कि मैं हीलिंग, मेरे अंदर भगवान ने मेरे को हीलिंग की पावर दी है। वो खुद, ये बात नहीं कि वो हीलर बनेगा तो उसको हीलिंग की जरूरत नहीं रहेगी, वो खुद हीलिंग के लिए जाएगा, लेकिन वो अपने आप में भी हीलर है। लेकिन उसको ये बताया ही नहीं गया। सबने बोला यार लग्न लॉर्ड 6th में बैठ गया, आपका तो लोन चलता ही रहेगा, आप ऐसे लोन में फंसोगे कि चुका ही नहीं पाओगे। ज्योतिष ने ये बताया क्यों? क्योंकि उसको अपनी रेमेडी बेचनी है जी। उसने ये बताया नहीं यू कैन बी द बेस्ट हीलर, लीव ऑल दिस बुलशिट, गो टू द हीलिंग। आप बहुत कमाओगे, बहुत अच्छा करोगे, लोग आपसे। आपने कई बार देखा होगा छोटा बच्चा रोता रहता है किसी की भी गोदी में, बट किसी किसी गोदी में जाएगा चट से चुप हो जाता है। आप तुरंत उसका 6th हाउस देखना, उसका लग्न का लॉर्ड उसके 6th हाउस में बैठा होगा उस बंदे के, उसके अंदर वो हीलिंग पावर है। ये ज्योतिष का काम है। मैं आपको ये गाइड कर दूं कि बॉस आप ये काम कर लो जी। लग्न का लॉर्ड 8th में बैठ जाएगा, उससे बड़ा कोई स्पिरिचुअल ऑक्यूल्ट में आ नहीं सकता, यदि वो मेहनत करे, पढ़े तो। और ये मैं नहीं कह रहा, ये पराशर ऋषि खुद कहते हैं। जो भी BPHS पढ़ेगा उसको ये पता होगा। आयरनी ये है कि 90% ऑफ द यूट्यूब एस्ट्रोलॉजर्स को BPHS पता ही नहीं है जी। उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। ठीक। अब यही लग्न लॉर्ड यदि 12th में चला जाए, 12th हाउस में चला जाए, आपने ऐसे कई बार देखा होगा ना, लोग बोलते हैं पनौती है। एक्चुअली वो पनौती नहीं है, वो बहुत बड़ा गाइडिंग एंगल्स है, गाइडिंग एंजल आदमी है वो। जो अहमदाबाद क्रैश हुआ सब खत्म हो गए, एक बचा था, उसकी कुंडली चेक कर लीजिए, उसके लग्न का लॉर्ड 12th में बैठा हुआ है। उसको उसके पितर बचा के ले गए, उसको वो गाइडिंग एंगल बचा के ले गया उसकी प्रॉब्लम से। जिसका भी लग्न लॉर्ड 12th में होगा ना, वो दूसरों के साथ खड़ा हो गया। और वो कई बार आप देखना ऐसे लोग होते हैं जो ना अचानक से ऐसी जगह पहुंचते हैं जहाँ पे बंदे सुसाइड कर रहे होते हैं, क्लिफ से भागने वाले होते हैं, वो पकड़ के खींच के ले आता है। नदी में डूब रहे होते हैं, पकड़ के खींच के ले आता है। ऐसे बंदों की कुंडली आप एनालिसिस करेंगे तो 90% केसेस में आपको ये मिलेगा कि उनके लग्न का लॉर्ड 12th में बैठा हुआ है। वो दे आर द हिडन पावर्स हु हेल्प अदर्स। 4 दोस्त चल रहे थे, जब तक एक बैठा था तब तक यात्रा सही थी। वो बोला कि यार मैं उतरता हूँ, और थोड़ी देर के बाद 3 का एक्सीडेंट हो गया। हाँ, कई बार ये जो बंदा उतरा, इसका लग्न का लॉर्ड 12th में है, क्योंकि जब तक वो था तब तक उसने इन तीनों को संभाल रखा था। जैसे ही उतरा, इनकी एनर्जीज अपने आप में काम करना चालू करी और इनका एक्सीडेंट हो गया। इस टाइप के बंदे जो होते हैं वो नोइंग द अननोन्स होते हैं, वो कुछ दूर का ही देख लेते हैं। मुकेश जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जब सब कुछ पहले से ही कुंडली में फिक्स है, पहले से ही तय है, तो उपाय करने से क्या भाग्य को बदला जा सकता है? नहीं सर, ब्लंटली आई विल से नो रेमेडीज कैन चेंज योर फेट। तो इसका मतलब जो रेमेडीज जो लोग दे रहे हैं और जो उपाय, ध्येय उपाय, ये कर लो सुबह से शाम तक, आप कोई भी सोशल मीडिया, आप इंस्टा देख लो, फेसबुक देख लो, तो सब झूठ है। यस, कोई उपाय काम नहीं करता। कोई उपाय काम नहीं करता। एंड इफ समबडी सेज कि आई एम लायर, आई एम टेलिंग इन योर शो, ही शुड प्रूव मी आउट। मैं आपके शो में अभी प्रूफ करके जा रहा हूँ। व्हाई आई एम सेइंग सो ब्लंटली। जब उपाय से भाग्य नहीं बदला जा सकता तो फिर उपाय दे क्यों रहे हैं? सर देखिए, दे क्यों रहे हैं ये शायद सबको पता है, बिकॉज इट मे बी दैट नहीं, देने से मेरा मतलब है आपसे कि उपाय
क्या काम करते हैं, क्या उससे वाकई में भाग्य को बदला जा सकता है, अपनी किस्मत को बदला जा सकता है, या जो मेरे चीज़ें तो फिक्स हैं ही पहले से ही, करेक्ट करेक्ट। क्या मैं उसको चेंज कर सकता हूँ? सर जो मैंने कहा अब नहीं, अब इसको थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं क्यों मैं कह रहा हूँ नहीं, और यदि कोई चीज़ ऐसी है जो आपके भाग्य को चेंज कर सकती है तो वो क्या है, वो एक ही चीज़ है बस, क्या ठीक है, सर? बट वो रेमेडीज़ नहीं है। अच्छा। तो पहले रेमेडीज़ पे बात कर लेते हैं। देखिए, मान लीजिए हम तीन यहाँ बैठे हैं, हम तीनों का एक सोर्स है, एक डेस्टिनेशन है, जन्म लिए हैं, मृत्यु को जाएंगे, मोक्ष मिलेगा नहीं मिलेगा ये हमें नहीं पता, करेक्ट। अब इस पूरी यात्रा में आपका पथ अलग है, मेरा पथ अलग है, मैम का पथ अलग है, लेकिन स्टार्ट वही है, एंड वही है, ठीक है, यहाँ से आना है वहाँ जाना है। बिल्कुल सही। अब इस बीच में क्या होगा कि सर मान लीजिए हमें आपके स्टूडियो से मुझे अपने घर जाना है, अब मेरे पास यहाँ से 4 ऑप्शंस हैं, डीटीसी की बस, मेट्रो स्टेशन, कैब, सेल्फ टैक्सी, सेल्फ कार, ये मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि मैं आज़ादपुर होके जाऊँ या पीछे रोहिणी के चले जाऊँ, विकासपुर होके चले जाऊँ, जो कि मुझे कोई गूगल का मैप बता देगा कि भाई यहाँ पे ट्रैफिक कम है, ये है, ठीक है। तो गूगल मैप क्या हो गया, एक रेमेडी, जिसने आपको ये बताया कि आप इस रास्ते चलो तो थोड़ा जल्दी पहुँच जाओगे। अच्छा, ये एक रेमेडी हो गई। सोर्स वही था, डेस्टिनेशन वही था। गूगल मैप आपको इंग्लैंड नहीं पहुँचाएगा, पहुँचाएगा उसी डेस्टिनेशन उसी पे। पर्सन जो आपने बोला है, जो मांगा है, लेकिन वो ये बता देगा भाई इधर से चलोगे तो थोड़ा जल्दी पहुंच जाओगे। अब गूगल ने तो वो कह दिया, लेकिन मेरे गूगल ने कैसे बताया, गूगल आप जब मैप्स में देखेंगे तो 4 ऑप्शन वो भी देता है, सेल्फ ड्राइव करेंगे तो इतना, बस से जाएंगे तो इतना, बाइक मेट्रो से जाएंगे जाएंगे इतना, वॉक करेंगे तो इतना। अब आपके पास भगवान ने एक सपोर्ट दिया कि यू हैव अ गुड कार विद अ ड्राइवर। मेरा सपोर्ट सिस्टम उतना अच्छा नहीं है, मेरे जेब में इतने पैसे हैं कि आई कैन अफोर्ड अ डीटीसी बस, किराया कम है। किसी के पास इतनी सक्षमता है कि ही कैन अफोर्ड मेट्रो, बट कार नहीं है उसके पास, और कोई ऐसा है जो सिर्फ चल ही सकता है। यात्रा तो वही थी, चलने वाले को कष्ट ज़्यादा होगा, पसीना बहाएगा, थकेगा, टाइम लगाएगा। मेट्रो वाला थोड़ा जल्दी पहुंचेगा, कुछ लोगों के साथ मिलके चलेगा, लोगों से बातें करते हुए चलेगा। डीटीसी बस वाला आराम से हवा खाएगा, थोड़े से ब्रेकर्स को एंजॉय करेगा, गड्ढों को एंजॉय करेगा। आप फर्राटे से अपने ड्राइवर के साथ एसी के अंदर कंफर्ट में अपने फ़ोन पे व्हाट्सएप पर बात करते हुए पहुंच जाएंगे। रेमेडी सिर्फ ये है, ना उसने सोर्स चेंज किया, ना उसने डेस्टिनेशन चेंज किया। रेमेडी जस्ट गिव यू द स्ट्रेंथ एंड द अपॉर्चुनिटीज टू फेस ऑफ योर फेट। सही बात। बट रेमेडी कैन नॉट चेंज फेट। यदि आपके चार्ट में करोड़पति बनने का प्रॉमिस नहीं है तो नहीं है, नहीं कोई उपाय बता सकता मेरे को? नहीं बना सकता। अब यदि कोई बना सकता है तो वो सिर्फ एक व्यक्ति है। कौन? महाकाल। अच्छा, यदि कोई अभी चीज है ऑप्शन हमारे हाँ पास। एक ऑप्शन है। अब वो इसलिए भी है, सावन चल रहा है, मैं आपको बताता हूँ। मार्कंडेय जी, हाँ जी, हाँ। ठीक है ना, मार्कंडेय जी उनकी फादर भी मार्कंडेय थे। तो जब उनका जन्म हुआ तो जैसे होता है ना भाई, आपका हमारे घर में भी बेबी होता है तो सबसे पहले हम पंडित जी के पास जाते हैं, भाई नामकरण बच्चा हुआ है, क्या ऐसा हुआ। तो वो भी अपने गुरु के पास जाते हैं, खुशी में जाते हैं, बट गुरु उनको थोड़ा सा दुख देता है कि भाई अल्पायु है। अब ऋषि का पुत्र और उसको उसका गुरु कहे अल्पायु तो वो टूट जाते हैं। वो बोलते हैं यार इतना पूजा पाठ का क्या मतलब। यहाँ पे आता है सर कर्मा, माने ऋषि का भी बच्चे को उसका गुरु कह रहा है ये अल्पायु है। तो बोले उपाय, बोले कुछ नहीं, अल्पायु तो है, लिख दिया तो लिख दिया। तो बोले क्या करूँ, बोले शिव की भक्ति में डाल दे, क्योंकि उसी ने भेजा है, उसी ने जन्म दिया है। तो मार्कंडेय जी, जिनके पुत्र भी मार्कंडेय कहलाए, यदि आप गूगल करेंगे तो वैसे हम 7 चिरंजीवियों को जानते हैं, जिसमें हनुमान जी हैं, ठीक है। यदि आप सही गूगल करेंगे तो गूगल हमेशा आपको दिखाएगा 8वां चिरंजीवी मार्कंडेय अच्छा, माने गए, ठीक। तो वो जो बच्चा रहता है वो अपने बचपन से ही वो शिव भक्ति में लीन हो जाता है, करेक्ट। एट एक पॉइंट ऑफ टाइम आता है, यम के बंदे आ जाते हैं कि भाई आज तेरी डेट है। तो यमराज कहते हैं भाई शिव जी के हिसाब से आज इसको आना है, ले आओ। तो वो आते हैं यम के बंदे, यमगण, तो देखते हैं पूजा कर रहे हैं, तो इतने में शिव के दूत भी आ जाते हैं। वो कहते हैं भाई अभी नहीं ले जा सकते। बोले नहीं, सिस्टर का नियम नहीं चेंज हो सकता है, आज की डेट है। बोले नहीं अभी नहीं ले जा सकते, क्योंकि वो शिव की भक्ति में लीन है, तो अभी इसको पूजा करने दो। बोलते नहीं, हमको तो यमराज ने कहा है। तो जब वो थोड़ा सा हीटेड कन्वर्सेशन होता है इन दोनों पार्टियों के बीच में, तो खुद नंदी आ जाते हैं। बोले भाई एक बार बोल दिया, नो मीन्स नो। नंदी आते हैं तो यम के गण हल्के पड़ते हैं, तो यमराज खुद आ जाते हैं। बोले नहीं भाई हम तो लेके जाएंगे। तो
नंदी वायरलेस कम्युनिकेशन कर देते हैं शिव जी के पास, तो शिव जी आ जाते हैं कि भाई यम यहाँ तो मैं भी आ जाता हूँ। तो फिर अब जो कन्वर्सेशन यमगण और शिव दूतों में चालू हुआ था, इट कम्स अब टू वो यमराज एंड शिव जी में चालू दोनों हो में होता है। तो वो बोले भाई सर आप ही ने बोला है। बोले बोला ना अभी कैंसिल, क्योंकि पूजा कर रहा है अभी कैंसिल। बोले नहीं सर, चित्रगुप्त महाराज ने भी लिख दिया। बोले कैंसिल, पूजा कर रहा है। नहीं मानते हैं तो आप यदि लिटरेचर पढ़ेंगे शिव पुराण, तो शिव जी ने यमराज जी की हत्या कर दी। अच्छा, ठीक, यमराज जी की जैसी हत्या होती तो उनकी बहन यमी, जिनके पहले आंसू से रिवर यमुना बनी थी, यमी जो यमराज की बहन थी, उनका जो पहला आंसू इस धरती पे गिरा था उससे रिवर यमुना बनी। तो वो आ जाती हैं कि भाई मेरे भाई ऐसा नहीं चलेगा ये वो। एंड शी वॉज द ओनली गर्ल और अ लेडी यू कैन से जिनको शिव जी ने मार दिया कि ये भी रूल फॉलो नहीं होगा कि भाई आपको भी जाना पड़ेगा। तो जब सूर्य जी को ये पता चला कि मेरे दोनों बच्चे यम और यमी अब नहीं रहे, तो वो खुद आ जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं भाई प्रोटोकॉल इज प्रोटोकॉल। एंड शिव जी कहते हैं नो मीन्स नो, रीज़न ओनली कि वो मेरी भक्ति कर रहा है। तो शिव जी बिना देखे सूर्य जी को भी, अब पूरा अंधकार, बैलेंस पूरा खत्म, क्योंकि एनर्जी तो है ही नहीं, सूर्य इज द बैलेंसर। तो ब्रह्मा जी आते हैं, बोले प्रभु सब गड़बड़ हो जाएगा, पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी। बोले मैं तो बोल रहा हूँ कि मत लेके जाओ, यही लोग अड़े हुए हैं, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तो ब्रह्मा जी और शिव जी के बीच में एक टेक्निकल लॉ पारित हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है कि इफ़ एनी बडी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन हिज लाइफ हैज़ डन द वर्शिप ऑफ लॉर्ड शिवा, तो यम को भी उसको ले जाने से पहले परमिशन शिव जी शिव की से लेनी पड़ी। तो वो उसको वहाँ पे नहीं टच कर सकते। तो ये ब्रह्मा जी और शिव जी में कॉन्स्टिट्यूशन पारित हो जाता है, एक नया लॉ बन जाता है। उसके बाद फिर सबको जीवन दान दे दिया जाता है। तो यमराज भी बैक, यमी बैक, सूरज बैक, सब बैक, सब अपने अपने फिर अपने अपने बैक आ जाते हैं। एंड रूल इज रूल कि अब यदि किसी ने भी शिव की भक्ति करी है तो परमिशन हैज़ टू बी ग्रांटेड बाय लॉर्ड शिवा। नहीं करी आप ले जाओ। तो मैंने इसीलिए कहा यदि आपके फेट को कोई चेंज कर सकता है तो वो लॉर्ड शिवा, तो लॉर्ड शिवा, वर्शिप ऑफ हिम। और यदि आप इसका टेक्निकल, माने अब फिर लोग कहेंगे यार बुक में है तो क्या है, मुझे नहीं पता कितने लोग काशी गए हैं या काशी जाके मणिकर्णिका घाट गए हैं, बट यदि आपको शिव जी की रियल पावर देखनी हो और आज देखनी हो तो आप मणिकर्णिका घाट जाइए और 8-9 घंटे कम से कम बिताइए। मणिकर्णिका घाट एक ऐसा घाट है जो 24/7 चल रहा होता है, वो बंद जी नहीं वहाँ होता। शमशान में, हाँ। तो 8-9 घंटे में आपको काफ़ी पार्थिव शरीर वहाँ पे आते हुए दिखेंगे। कुछ में आपको एक पेक्युलैरिटी दिखेगी आज भी, और ये लोग गूगल भी कर सकते हैं, गूगल इस चीज़ को कंफर्म भी करता है। उनका जो राइट कान होगा वो वैसा बेंड होगा। अच्छा, अब ये इंसिडेंट क्या हुआ कि शिव और पार्वती में एक दिन बहस चली कि भाई आपका गण है, आपकी पूजा किया, आपका भक्त है, पता कैसे चलेगा? कलयुग में लोगों को पता कैसे चलेगा ये शिव का रियल भक्त था? तो माँ ने जब ये क्वेश्चन कहा तो शिव ने कहा कि आप ही बताओ क्या करूं? तो माँ ने कहा आप देखेंगे हिंदुओं में ना जब भी कोई शरीर को हम आखिरी समय शमशान भूमि ले जा रहे थे तो घर का जो बड़ा होता है वो कुछ कान में आके बोलता है। लॉजिकली आपने पता नहीं देखा या नहीं देखा, अरे हमारे कुल में चलता है, उसमें बेसिकली वो ये बोलता है कि भाई आप आराम से जाओ, आपने बहुत पूरा धन धान सब छोड़ के जा रहे हो, हम सब खुश रहेंगे आपके जाने के बाद, आप तकलीफ में मत जाना, ताकि उसकी सोल अच्छे से लिबरेट हो। ये कान में बोला जाता है आज की परंपरा में। तो माँ पार्वती ने शिव जी को कहा कि आप इनको एक वो दोगे, मंत्र दोगे जिससे ये मोक्ष प्राप्त करें। शिव जी ने कहा ठीक है दे दूंगा। फिर माँ ने कहा मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने इसको वो मंत्र दिया या नहीं दिया? तो शिव जी ने कहा जब मंत्र दूंगा तो ये कान मोड़ दूंगा। अच्छा, तो अभी भी कुछ डेड बॉडीज ऐसी आ तो रही है जिनके कान जो मोड़ा। जो काशी था, जो काशी पुराना काशी था, उस काशी का आज जो नया एरिया है वो बुक्स में मैं यदि पढ़ूं या शास्त्रों में आप पढ़ें तो वो एक अराउंड 7 पॉइंट सम किलोमीटर का एक रेडियस है जहाँ पे खुद शिव जी विराजे हैं काशी में। ठीक है, वहाँ महाकाल के शिवलिंग से ऐसा माना जाता है कि ये एरिया काशी कहलाएगा, बाकी बनारस है। तो उस पर्टिकुलर एरिया से कोई पार्थिव शरीर आएगा यदि मणिकर्णिका घाट या कोई भी घाट, तो आप देखेंगे ये हल्का सा टिल्टेड आएगा। और इसको आप गूगल अभी कर सकते हैं, जब ये अभी भी ऑडियंस इस चीज़ को सुनेगी गूगल कर ले,
वो गूगल कंफर्म करता है कि ये है, और यही चीज़ कंफर्म होती है शिव पुराण से भी। यदि आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ मेंशन है, माता पार्वती और लॉर्ड शिवा का कन्वर्सेशन। अब मैं क्योंकि काशी तक पहुंच गया हूं तो मैं आपको बताता हूं कि दुखों का अंत किसी के पास नहीं है। मैं कहता हूं आप किसी ज्योतिष के पास मत जाइए, मैं फ्रैंकली बोलता हूं, मत जाइए। आप परेशानी होंगे, सॉल्यूशन कम मिलेंगे। यदि आपको ये पता है या किसी ने आपको बता दिया है कि भाई आपके बुद्ध में प्रॉब्लम है, आपके गुरु में प्रॉब्लम है, आपके शुक्र में प्रॉब्लम है, कुछ बता दिया आपको ना, आप काशी चले जाइए। लोग काशी को ना सिर्फ गंगा आरती, शिव जी के दर्शन, गुप्ता जी की मलाई चाट, टमाटर चाट आती है वो, इस चीज़, और वो साड़ियाँ बनारसी, काशी इसीलिए फेमस है। आई डोंट नो कितने लोगों को यहाँ पता होगा कि नहीं होगा, काशी में सारे के सारे ज्योतिर्लिंग हैं। रामेश्वरम, उज्जैन महाकाल, पशुपतिनाथ, सोमनाथ, ये अपनी अपनी जगह में तो बैठे हैं, लेकिन काशी में भी हैं। अच्छा जी, काशी में हर प्लेनेट के लिए एक शिव टेम्पल है। मंगलेश्वर, सोमेश्वर, बुद्धेश्वर, गुरुएश्वर, शुक्रेश्वर, शनिएश्वर। अच्छा, ये पता नहीं है, ये नहीं पता है क्योंकि इसकी रिसर्च बुक में भी नहीं है। आप त्र्यंबकेश्वर जाके कोई पूजा कराना चाहते हैं, बट आप ये सोचते हैं यार मेरे पास यहाँ से त्र्यंबकेश्वर जाने का पैसा नहीं है, ये नहीं है, आप काशी चले जाओ। आपको लगता है आपका मंगल खराब है, आप काशी चले जाओ। आपको लगता है आपका बुध खराब है, आप काशी चले जाओ। मैं आपको जितने बता रहा हूँ, यदि आप काशी जाते हैं, सिंधिया घाट, 80 घाट है वहाँ पे, सिंधिया घाट जाइए। सिंधिया घाट में आपको बुद्धवेश्वर, मंगलेश्वर, गुरु और सोम, इन 4 के शिवलिंग मिलेंगे। शुक्रेश्वर जो शुक्र प्रधान शिव हैं वो आपको मिलेंगे। जो मेन टेम्पल है उसके पीछे एक अन्नपूर्णा मंदिर है, उस मंदिर के पीछे वाइट कलर का एक टेम्पल है, उसमें शुक्रेश्वर लिखा होगा, आप वहाँ पे दर्शन कर लीजिए। आपका चंद्रमा खराब है तो चंद्रेश्वर, अभी चंद्रेश्वर कहाँ मिलता है कि ये ना घर के अंदर एक्चुअली एक तिवारी जी की फैमिली है, उनके घर के अंदर ये लिंग है, क्योंकि बनारस में तो हर जगह शिवलिंग था, वो बढ़ता गया तो लोगों ने थोड़ा सा इंक्रोचमेंट कर लिया, तो वो जो शिवलिंग चंद्रेश्वर है वो एक घर के अंदर है, तो आपको रिक्वेस्ट करके वो जाने मिल जाता है। जैसे ही आप बाहर निकलेंगे वहाँ पे एक कूप है, माने एक वेल है। आपको कहते हैं कि यदि आपको कोई भी स्किन प्रॉब्लम हो, ना ठीक हो रही हो, तो उस वेल में अपना चेहरा देखें। रूल 2 होंगे कि कोई और खड़ा होकर अपना चेहरा ना देख रहा हो जब आप देख रहे हैं, और सूर्य करीब करीब 12 से 1 की, माने वो टाइमिंग 12 से 1 की हो, जब सूर्य एकदम टॉप पे हो, तब आप उसमें अपना चेहरा देखें, दर्शन करें, तो आपकी धीरे धीरे सारी स्किन प्रॉब्लम, जो कि खासकर वो जो वाइट लेप्रोसी होती है, ये खत्म होना चालू हो जाती है। अच्छा, काल भैरव से 500 मीटर आगे आपको ये मिलता है रामेश्वरम, ठीक है। वहाँ पे उस शिवलिंग में जब आप अंदर जाते हैं तो जनरली मैंने देखा कि लोग वहीं से पूजा करके आ जाते हैं, बट वहाँ से एक छोटा सा दरवाज़ा, जो आप अंदर जाएं तो फिर आपको कम से कम 20-25 शिवलिंग मिलते हैं। ये सारे ज्योतिर्लिंग हैं। वहाँ पे एक वेल है जिसमें 7 पॉइंटर्स हैं, माने 7 नल कैसे वो कूप बनाए हुए हैं। वहाँ पे पंडित जी पानी निकाल निकाल के सबको दे रहे होते हैं, घर से बोतल लेके जाइए और उसमें भर लाइए। साइंस ये कहता है कि बड़ी सी बड़ी बीमारी, यदि आपको दवाइयाँ सूट नहीं कर रही हैं, डायग्नोज्ड हैं बट काम नहीं कर रहा है, आप दवाइयों के साथ साथ वो पानी पीजिए। धन्वंतरी कूप कहते हैं, आप गूगल कर सकते हैं उसको। अच्छा, धन्वंतरी कूप। तो धन्वंतरी में जब वो हुआ था मंथन असुरों और देवताओं के बीच में, तो जो धन्वंतरी से जो मेडिसिन प्रॉपर्टी निकली थी वो उस वेल के अंदर आज भी है। और पिकुलर प्रॉपर्टी, साइंस कहाँ फेल हो जाता है स्पिरिचुअलिटी के आगे, कि आप डॉट टू डॉट, यदि वो 7 जो पॉइंटर्स हैं वेल के, जो 7 अलग जगह से पानी आ रहा है, उसका टेस्ट कर लीजिएगा। कुआं एक ही है लेकिन पानी का कलर और स्वाद अलग अलग है। अच्छा, पंडित जी क्या करते हैं वहाँ पे जो खड़े हैं देने वाले, वो तो सब मिक्स फटफट निकाल के देते हैं, बट यदि आप कोई पाइप स्ट्रॉ डाल के एग्जैक्टली उसी पॉइंट का पानी निकालेंगे और 7 पॉइंट से निकालेंगे तो आपको टेक्सचर, टेस्ट सब अलग मिलेगा। एंड दैट इज नोन एज धन्वंतरी को। तो लोग काशी जा रहे हैं, बट यदि भक्त हैं तुमको ये पता होना चाहिए कि वहाँ पे सारे ग्रहों के लिए सारे ज्योतिर्लिंग आज भी स्थापित हैं। आप पूजा करें, फल पाएं। आप जैसे रेमेडीज की बात कर रहे हैं, तो क्या हर उपाय हर व्यक्ति पर काम करता है? ना, कुछ के लिए मंत्र काम करेगा, हम्म, कुछ के लिए जप काम करेगा, कुछ के लिए दान काम करेगा, कुछ के लिए होमा काम करेगा। ये डिपेंड करता है कि आपकी पत्री क्या कहती है। कई बार मैंने देखा है लोग जस्ट एक मंत्र उठाते हैं क्योंकि सोशल मीडिया में वायरल है, धन प्राप्ति के लिए, कुछ के लिए, और उसको चालू कर देते हैं। कई बार ये बैकफायर कर जाता है।
अच्छा, ऐसा भी होता है? जी, देखिए क्योंकि ना हर मंत्र की एक शक्ति है, एक ऊर्जा है। हाँ जी। मान लीजिए, देखिए मंत्र उच्चारण से होता क्या है, आप ओम भी बोलेंगे तो ये एक एनर्जी का फ्लक्चुएशन है आपकी बॉडी में, ठीक है। तो आपकी जो नेगेटिविटी है, आप में जो नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी का गैप है, इसको पूरा करना है, तो आप मंत्रों से पूरा कर रहे हैं क्योंकि आपके उसमें गैप है। मान लीजिए मेरा जो प्रॉब्लम है उसके पीछे मेरे कर्म है, तो मेरा काम क्या है कि उस कर्म को निगेट करना। कर्म को निगेट करने के लिए मुझे कोई अच्छा काम करना पड़ेगा। जी। दान, जैसे आपने दान किया, एक अच्छा काम किया, तो एक अच्छा काम किया तो एक आपका बैड कर्मा निगेट हो गया। तो जहाँ पे प्रॉब्लम कर्मों के कारण है वहाँ दान, जहाँ पे प्रॉब्लम एनर्जीज के कारण है कि कोई चक्रा बैठा हुआ है या अंदर वात ज़्यादा है, कुछ भी है, तो मंत्र। कहीं पे उपवास, जहाँ पे तामस शक्तियाँ आपके शरीर में ज़्यादा हैं वहाँ उपवास, जी। ठीक है। कहीं पे होम, जहाँ पे अग्नि की ज़रूरत है तो हम होम करने बोलते हैं, होमम करने बोलते हैं, यज्ञ करने बोलते हैं। तो डिपेंड अपॉन कि आपकी पत्री में जो वो जो प्रॉब्लम है वो तो है ही है, लेकिन वो प्रॉब्लम किस गैप के कारण है वो डिसाइड करेगा कि आपके लिए क्या काम करेगा। जी। ये है। तो हर को एक ही मंत्र नहीं काम करेगा, हर के लिए दान काम नहीं करेगा। कि भाई सब कहते हैं कि शुक्र को अच्छा करना है, गाय को चारा खिलाओ, बिल्कुल खिलाओ, लेकिन गौ माता की सेवा हो रही है, नो डाउट, जी। लेकिन हर को शायद शुक्र उससे अच्छा नहीं मिले। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो आप शुक्र को अच्छा कर रहे हैं गौ को चारा खिला के, और शाम को दारू पी के आके अपनी वाइफ की बेइज्जती कर रहे हैं। शुक्र कैसे बैलेंस होगा? कहाँ से बैलेंस होगा? तो वो मैं नहीं बता रहा हूँ ना, क्योंकि मैं तो आपको ये चीज़ बताऊंगा नहीं, मेरा नेचर ऐसा है, मैं गुस्सा करता हूँ, मैं बच्चों को डांटता हूँ, माता पिता की रेस्पेक्ट नहीं करता। मैं तो ये बोलूँगा मेरा काम नहीं बन रहा, बिल्कुल। ये तो मेरा काम, ये मुझे दिख जाएगा एज एन एस्ट्रोलॉजर, एज ए ज्योतिष मुझे दिख जाएगा, तो मैं तो आपको वही गाइड करूँगा। अब देखिए, हम सब ना बहुत घूमते हैं, जैसे सर ने कहा रेमेडी। मैं एक चीज़ बताता हूँ, देखिए आप इतने सारे पॉडकास्ट भी करते हैं, बुध का उपाय क्या कहा जाता है कि 9 से 10 साल की छोटी बच्चियों को दान, खासकर हरी चीज़, क्योंकि बुध का कलर हरा है, हरे कपड़े, हरा ये, और खासकर नवरात्रि में भी हम इन्हीं कन्याओं को भोजन कराते हैं और गिफ्ट देते हैं, करेक्ट। वो बुध का रूप है। तो आप एक महिला के पूरे बर्थ से लेकर आखिरी तक देखिए उसका काम क्या है। जब वो पैदा हुई तो हर बच्चा चंचल होता है, और चंचलता चांद में होती है, तो वही बिटिया चांद का स्वरूप है। थोड़ी बड़ी होती है, जब 9-10 साल पहुंचती है तो वो बुध का रूप लेती है, करेक्ट। उसके बाद थोड़ी बढ़ती है, स्त्री बनती है, किसी की पत्नी बनती है, तो वो फिर वहाँ शुक्र बनती है। फिर वो माँ पुत्री को जन्म देती है तो माँ बनती है, फिर चंद्रमा बनती है, और यही माँ आगे बच्चे को ज्ञान देती है, गुरु बनती है। तो एक महिला अपने जीवन में चांद, बुध, शुक्र, गुरु बन रही है। यदि आप सिर्फ उसकी इज्जत बचपन से लेकर आखिरी तक कर देना, तो आपके 4 प्लेनेट तो ऐसे कंट्रोल में, एक ज्योतिष कहाँ से चाहिए आपको? बट ये मुश्किल काम है। ये बहुत से लोग करते भी हैं ये। उनको कभी ज्योतिष चाहिए नहीं। आप देख लीजिए, जो अपनी वाइफ की रेस्पेक्ट कर रहा है, बेटी की रेस्पेक्ट कर रहा है, माँ की रेस्पेक्ट कर रहा है, और समाज में भी कर रहा है सेम चीज, उसे किसी ज्योतिष की जरूरत नहीं है, उसे किसी ज्योतिष की जरूरत नहीं है। हाँ, वो बोलता है मैं रेस्पेक्ट कर रहा हूँ, बट आई हैव एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ऑल्सो। अब शुक्र काम नहीं करेगा। बिल्कुल। मैं अपनी माँ की इज्जत कर रहा हूँ, अपनी वाइफ की भी इज्जत कर रहा हूँ, लेकिन आई हैव एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ऑल्सो, तो शुक्र काम नहीं करेगा। उसको रोकेगा कौन? ऊपर बैठा कर्म फलदाता सैटर्न, शनि। वो तो सिर्फ देख रहा होता है, अच्छा तू ये कर। वो कभी इंस्टेंट रिजल्ट नहीं देता। सैटर्न नेवर गिव्स यू इंस्टेंट रिजल्ट, इट वेट्स फॉर द टाइम, और वो तब मारता है जब आपको उस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। बहुत से लोग मैंने देखे हैं, वो कहते हैं मैं अपनी वाइफ को सब कुछ तो दे रहा हूँ भाई, जो उसको क्या चाहिए, अच्छा खाना पीना, रहना, गाड़ी, घूमना, सब कुछ दे रहा हूँ। वही आपने कहा कि बाहर अफेयर चल रहा होता है या कुछ चल रहा होता है, तो इट मीन्स कि वो एक तो अपनी वाइफ को धोखा भी दे रहा है, और दूसरा कि वो अपने ग्रहों को भी खराब कर रहा है। हमारे एक्ट से ही हमारे प्लैनेट्स खराब हो रहे होते हैं। देखो, ये ना ऐसा नहीं है कि मैंने ये किया, देखो ये साइंस में बड़ी पेचीदा है। ये किया तो सैटर्न गुस्सा होंगे, फिर मेरे को दंड देंगे, ऐसा नहीं है। जब मैं जन्म लिया ना, तब डिसाइडेड था मैं ऐसा करूँगा, सैटर्न मेरे को गुस्सा होंगे, और 3 साल के बाद वो सैटर्न मेरे को ऐसा देंगे, ये तो डिसाइडेड है। और राजेश खन्ना ने कहा है ना, जहाँ अपना हम सब इस रंगमंच की कठपुतलियाँ हैं, डोर ऊपर वाले के हाथ में, व्हेन यू हैव टेकन द बर्थ। मैं आप आज ये पॉडकास्ट डिफाइन करेंगे, ये आपके भी चार्ट पे लिखा है, मेरे भी चार्ट में लिखा है, सर के भी चार्ट में लिखा है, नोबडी कैन चेंज इट।
मेरे को जब आपके पॉडकास्ट में आना था, भगवान की माया थी, मैंने सर से कहीं मैं मिला, इन्होंने मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया. ही सेज कि आई एम गोइंग ऑन अ टूर सर, जस्ट वेट फॉर द टाइम. एंड ऑन अ गेस्चर ही कॉल्स मी अप. मैंने जस्ट एक ट्राई किया था, तो इट वॉज डिसाइडेड. अब ये आगे हिट होगा नहीं होगा ये भी डिसाइडेड है. सही बात है. मे बी ऑन माई बेस्ड ऑन माई एनर्जी, बेस्ड ऑन योर एनर्जी. क्योंकि आप कई बार आप देखेंगे कि आप ही के शोज के कुछ को इतने व्यूज़ मिलते हैं और कुछ बहुत जो सेंसिबल होता है उसको व्यूज़ ही नहीं मिलते. डिपेंड्स. तो ये मेरी एनर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी एनर्जी पे डिपेंड करेगा कि ये शो कैसा जाएगा. तो मैंने ऑल कहने का मतलब ये है कि थिंग्स आर डिसाइडेड. हम सब बस पार्टिसिपेट कर रहे हैं. देखिए ज्योतिष में भी यही होता है कि आप एक एक्स के पास जाते हैं, वो कुछ रेमेडीज देते हैं, आप करते हैं 3 से 4 महीना करते हैं, आपको रिजल्ट नहीं मिलता तो आप बोलते हैं यार शायद उसको आता नहीं है. फिर आप सेकंड के पास कोई आपको इस बीच में आपको कोई रेफरेंस मिल जाता है कि यार उनके पास जाओ, बढ़िया है, मेरा काम बना, उनके भी बना, आप भी जाओ. तो आप उसके पास जाते हैं क्योंकि आप परेशान हैं. अभी किस ज्योतिष से आपको कब क्या रेमेडी मिलेगी और काम होगा ये भी डिसाइडेड है. तो देखिए होगा क्या, अल्टीमेटली काम उसी समय होगा जी. जरिया वो ज्योतिष बन जाएगा, उसकी रेमेडी बन जाएगी. लेकिन आप यदि किसी के पास भी नहीं जाके उतना दिन वेट करते तो काम आपके अपने आप ही बन जाते, क्योंकि वो तो डेस्टिनी में लिखा है होना. तो ये ना मैंने सो आई कांट टेक अ क्रेडिट कि यार मेरे कारण किसी बिटिया की शादी हो गई या किसी की जॉब लग गई या दोष वास्तु दोष हट गया. वो होना ही था, बस मैं एक जरिया बन गया. मुकेश जी, आपको क्या लगता है कि आजकल रेमेडीज जो हैं वो बिजनेस बन चुकी हैं? यस. इसलिए क्योंकि आप देखिए ना भाई, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल जरूर कोट करना चाहूँगा कि मान लीजिए जैसे वीनस को ठीक करना है, तो वीनस को ठीक करने के लिए आप कहते हैं कि भाई अपनी वाइफ को ठीक रखें, लाइविश लाइफ जिए, लग्जरी के लिए, माने पैसा खर्च करें तो भी वीनस अच्छा हो. लेकिन सर ये मुझे पता कैसे लगेगा कि मेरा वीनस खराब है, मेरा सैटर्न खराब है या मेरा जुपिटर खराब है? ये एक आम आदमी को, मतलब मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरा कौन सा प्लेनेट खराब है और इसकी वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ? देखिए इसका ना बड़ा अच्छा साइंस है. मैं वैसा साइंस बताता हूँ तो लोग ना थोड़े से मैंने थोड़ा सा हमारा पॉडकास्ट इंटरेस्टिंग हो जाए. मैं ये पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरा कौन सा प्लेनेट खराब है और इसकी वजह से मैं इस तरह से करता हूँ. हालांकि मैं भी कई बार शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, मेरे को गलत बातों पे गुस्सा आ जाता है और मैं वैसे बहुत सॉफ्ट रहता हूँ, लेकिन मुझे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती है. फिर मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता, मैं बोलता हूँ, रिएक्ट कर जाता है ना. हाँ, और फिर कितना बड़ा मेरा नुकसान हो जाए मुझे उसकी कोई परवाह नहीं रहती. फिर मुझे लगता है कि नहीं, मैं अपनी बात रख के जाऊँगा यहाँ पर, फिर आगे रिजल्ट कुछ भी हो. करेक्ट. देखिए प्लैनेट खराब होने से पहले ना काफ़ी पहले से इंडिकेशन देना चालू करते हैं कि मैं अब मेरा ट्रांजिट आएगा या मैं थोड़ा सा डेबिलिटेड मोड में जाऊंगा या कुछ है ना, उसके आपको सिम्टम्स मिलेंगे. जैसे बुध का बड़ा अच्छा सिम्टम्स है दांतों में दर्द हो जाना. अच्छा. जैसे ही आपके दांतों में कुछ दर्द हो, अचानक से आपको माने आपको लगा कि मैं थोड़ा सा साफ क्लीनिंग करा लेता हूँ या थोड़ा सा घुटवाना पड़ गया या आरसीटी हो गई, तो आप मान के चलिए कि अगले 6-8 महीने 1 साल के अंदर बुध आपको बुरा रिजल्ट देने वाला है. वो इंडिकेशन है. शुक्र का क्या होता है आप देखिएगा, कई लोग महंगे से महंगा परफ्यूम लगा लें, इत्र लगा लें, उनका बॉडी ऑर्डर कभी अच्छा नहीं होता. माने वो लगाएंगे किसी को पता ही नहीं चलेगा. और कोई ऐसा रहेगा कि सुबह 9 बजे भी लगाएगा, रात को 9 बजे से आप उसके पास क्रॉस करोगे ना, फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है. ये शुक्र है. अच्छा, ये मतलब जिसका शुक्र स्ट्रांग होगा उसके माने उसके चीज़ वो आपको दिखेगा, माने उसके स्टाइल से. जैसे कुछ लोग हैं ना, कहीं जाना है, भले वो कोई भी अच्छी पोस्ट IAS IPS होगा, मैं जानता हूँ क्योंकि मैं उनके साथ काम करता हूँ. जैसे मेरे खुद के जो मेरे मेंटोर्स रहे हैं, तो मैंने एक दिन ऐसे ही बोला, सर जरा देखना आपका सैटर्न खराब है. मेरे को हंसते हुए बोले, तो ऐसे क्यों बोला? बोले सर कुछ भी पहन के आ जाते हो आप. पैंट का कलर देखते हो, शर्ट का कलर देखते हो, प्रेस भी नहीं है, सिमटें आई हुई हैं. ये लोग सैटर्न वाले होते हैं. उनको कोई मतलब नहीं समाज क्या बोलेगा. जो पहले मिला पहने और चले. आप लाखों करोड़ों का परफ्यूम लगा लो, वो बॉडी ऑर्डर नहीं आएगा. और कोई 2 रुपये का बित्र लगाएगा ना, रात तक महकेगा. वीनस बहुत स्ट्रांग है ऐसे बंदे का. सैटर्न का मैंने आपको बता दिया. जनरली आप समझिएगा जिनका भी डार्क कॉम्प्लेक्शन रहेगा ना, सैटर्न थोड़ा वीक है, ये मान के चलिए आप. क्योंकि सैटर्न खुद ब्लैक है ना, थोड़ा सा उनका वीक है, वो कॉम्प्लेक्शन से ही पता चल जाएगा. आपने जैसे अभी कहा खुद ही कि मेरे को गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं होती, चाहे मेरे साथ हो चाहे किसी के साथ हो. हाँ. मैं इंटरफियर कर जाऊंगा. जुपिटर स्ट्रांग है, वो जुपिटर गुरु है ना, वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाता. इक्वालिटी होनी चाहिए हर जगह, इनजस्टिस नहीं देख पाता गुरु.
तो वो इंटरफेयर करवाएगा। मैंने कुछ लोग देखेगा, जैसे रोड रेज होगा ना, बाइक खड़ी करेंगे, कार पार्क करेंगे, दोनों बंदों को समझाएंगे कि भाई ट्रैफिक जाम लग जाएगा, चलो ठीक है सर। जुपिटर स्ट्रांग है। अच्छा, ये मुझे आज आपने मेरे को ये बताया, और ऐसा मैं करता भी हूँ कभी कभार, जहाँ मुझे लगता है कि यार यहाँ उतर के थोड़ा सा बीच बचाव करवा देना चाहिए। ये जुपिटर स्ट्रांग हो गया। अब इसी में आया, और वो अभी सांठ-गांठ करा ही रहा था, लेकिन दोनों फायरी मोड में, और उसने उठाया अपना 2 किलो का हार, दन दन दोनों को दे दिया। वहाँ पे मार्स भी डेबिलेटेड है, गुस्सा थोड़ा सा। तो आप इस तरीके से बुध का, जैसे मैंने आपको बताया, सन फादर के साथ नॉर्थ साउथ हमेशा, यदि आपकी सोच नहीं मिल रही है अपने पिताजी के साथ, तो आप समझ लीजिए सन डेबिलेटेड है आपका। अच्छा, मान के चलिए, कितने आप प्यार बहुत करते होंगे, सब कुछ होगा, बट यदि आपके देयर इज एन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑलवेज इन बिटवीन फादर एंड सन, सन डेबिलेटेड है, ठीक है। सैटर्न विल ट्रबल यू विथ बोन्स। अच्छा, यदि आपको बोन्स में अक्सर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, गांठों में, ये वो आर्थराइटिस, सैटर्न। तो ये एक मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। बट जैसा आपने कहा कि मुझे कैसे पता चले, तो आप इन लाइफ के बेसिक जो आपकी डे टू डे रूटीन है, उनसे आप पता उसी में जज कर सकते हैं कि अच्छा ऐसा कुछ चल रहा है सिम्टम, तो ये प्लेनेट हमारा थोड़ा वीक हो सकता है, खराब हो सकता है। जैसे मून, आपको आपके बेसिकली इमोशंस बहुत जल्दी अप्स एंड डाउन होते हों, तो मून डिसबैलेंस है। शाम को होते हो तो पक्का ही डिसबैलेंस है। तो क्या रेमेडी से वो बैलेंस हो सकता है? हाँ, मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा सा आप अपने नेचर को, यदि आपको पता चल जाए एक चीज़, देखिए ना सर, मैं वही जो कहा कि एस्ट्रोलॉजी को आप ना बहुत प्योरली मेडिकल साइंस के साथ लेके चल सकते हैं। जैसे मान लीजिए, जो मैंने जहाँ से स्टार्ट किया था, मैं किसी डॉक्टर के पास जाता हूँ और कहता हूँ कि साहब एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, तो a good doctors in general don't give you directly the medicines. They ask you to go for certain tests so that they can actually diagnose कि वो प्रॉब्लम क्यों हुई, इन्फेक्शंस क्या थे, कहाँ थे, तो उसके हिसाब से एंटीबायोटिक्स भी चेंज हो जाएंगी। चलिए, एक डॉक्टर के पास आप गए, टेस्ट हो गया, कारण पता चल गया, उसके हिसाब से मेडिसिन दे दिया, आप मेडिसिन खा रहे हैं। वो प्रॉब्लम जो हुई, मान लीजिए आपके ज़्यादा लिक्वर्स, अल्कोहल लेने से हुई, तो वो डॉक्टर आपको मेडिसिन के साथ एक एडवाइस लिख के देगा कि मिनिमाइज द अल्कोहल इनटेक। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट। क्योंकि यदि वो नहीं बोलता है और आप दवाई भी ले रहे हैं और अल्कोहल भी ले रहे हैं, तो पोजीशंस वहीं बनी रहेंगी। लाइकवाइज, जैसा मैम ने भी पूछा था कि ज्योतिष का रोल, जैसे मैं समझता हूँ, इट्स नॉट अबाउट रेमेडी। ज्योतिष का काम है रेमेडी तो बताना ही, क्यों? बिकॉज दैट रेमेडी विल गिव हिम द करेज टू स्टैंड एंड फेस द कर्मा। बट साथ में कि ये यार परेशानी आई इस कर्म के कारण, इसको भी ठीक करो, अदरवाइज कर्मा यदि वही कर रहा है तो आपकी रेमेडी कहाँ काम करेगी? सही बात है। तो ज्योतिष का काम सिर्फ रेमेडी देना नहीं है, ज्योतिष का काम एक डॉक्टर के समान ये भी बताना है कि भाई दिस आर प्रोहिबिटेड, और ये नहीं करना, ये नहीं करना है। बिल्कुल सही बात। सो दैट्स हाउ आप चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। बट आपको ये ज्योतिष बोलते हुए नहीं मिलेगा, क्योंकि उस समय आप शैतान बन जाओगे, मेरे को ज्ञान दे रहा है, मुझे बता रहे हैं माँ बाप की इज्जत कैसे करनी है, क्योंकि उससे वो सोच के ही नहीं आया। वो तो ये सोच के आया था कि आप एक उसको पत्थर बताओगे, वो पहनेगा, उसके काम बनने लगेंगे। आजकल चल भी ये रहा है। करेक्ट। लेकिन आप पत्थर भी बना रहे हो, साथ में अपनी मम्मी की इज्जत नहीं है, पिताजी की इन दैट रेस्पेक्ट इज्जत नहीं कर रहे हो, तो वो पत्थर, चाहे आप कितना भी महंगा रूबी पहन लो, सन आपका ठीक होगा ही नहीं काम करेगा वो। आप बहन की इज्जत नहीं कर रहे हो, आप बेटी की इज्जत नहीं कर रहे हो, आप कितना भी महंगा पन्ना पहन लो ग्रीन कलर वाला, नहीं काम करेगा। एक लेडी जब कंसीव करती है तो वो 9 महीने जो है एक बच्चे को अपनी कोख में रखती है, तो और 9 ही हमारे ग्रह हैं। करेक्ट। तो इनका कुछ आपस में कनेक्शन है? बिल्कुल बिल्कुल। मेरे ख्याल से ये मैंने तब जाना था जब मुझे खुद भगवान ने पहली बिटिया दी, और उसके पहले तक मैंने भी कभी इसको सोचा नहीं था। लेकिन जब हुआ तो मुझे मेरे गुरु, जो आज तो नहीं है, तो उन्होंने मुझे एक गाइडेंस दी थी कि ऐसा क्यों होता है। तो आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें जो 9 प्लैनेट्स हैं, हम उसमें से नोड्स को हटा देते हैं, राहु और केतु को, जो हमारे नॉर्थ और साउथ नोड होते हैं, तो हमारे पास प्लैनेट बचते हैं 7, और प्रेगनेंसी के मंथ हो जाते हैं 9। देखिए, हमें भी पता है कि यदि आप किसी से रेमेडी मांगने जाते हैं चाइल्ड की, तो शुक्र की मेडी दी जाती है, क्योंकि शुक्र ओवरी और स्पर्म दोनों को डिनोट करता है, मेल एंड फीमेल्स के अंदर। तो जब भी एक महिला डायग्नोज होती हैं कि वो प्रेग्नेंट हैं, तो उस समय उनका शुक्र एक्टिव होता है, तभी वो होता है, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। तो फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी गोज टू वीनस। आप इस मंथ में जब आपको ये पता चल जाए कि भाई मेरी प्रेगनेंसी है और अभी 2 हफ्ते निकले हैं और
टू बी डेट 9 महीने की बाद की ये रहेगी। तो जो आपके फर्स्ट मंथ जब आपको पता चला, इस बीच में आप यदि वीनस रिलेटेड, माने आप अपने आप को टिप टॉप रखें, खूब सेंट्स लगाएं, परफ्यूम्स लगाएं अपने, तो आप अपने बच्चे का वीनस अच्छा कर रहे हो जी। ठीक है। सेकंड मंथ गोज टू मार्स। ठीक है, आपने देखा होगा जब कोई चिड़िया अंडा देती है तो उसके ऊपर बैठती है, अपनी गर्मी देती है उस अंडे को, तब जाके उसमें से एक चूजा बाहर आता है। करेक्ट। मार्स इज हीट। मार्स ने उस एग को जिसको वीनस ने कंसीव करवाया, ठीक है, उसको अपनी हीट देता है ताकि एक सेल फॉर्मेशन चालू हो जाए। सो सेकेंड मंथ गोज टू मार्स। जी। इस मंथ में माँ को, उस प्रेग्नेंट लेडी को कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए और जितना हो सके हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। जो बच्चा होने वाला है उसका मार्स अच्छा होगा। थर्ड मंथ गो टू जुपिटर। अब आप यदि साइंस में भी पढ़ेंगे तो थर्ड मंथ में ना बच्चे की सांसें आती हैं जब थर्ड अल्ट्रासाउंड आता है। हाँ जी। उसके पहले सिर्फ वो एक शेप होती है, ठीक, एक एग ही होता है वो बेसिकली। तो अब जुपिटर आते हैं क्योंकि हीट इज एन गैशियस प्लैनेट, वो आपको जीव देता है, आपको जीव हाँ सर, हार्ट बीट भी आती है ठीक है। तो आपके अंदर एक जान, जो बोलते हैं जान फूकना, वो जुपिटर गुरु करता है आके। तो वो मंथ गोज टू जुपिटर। यू शुड डू एन नंबर ऑफ थिंग्स, गोइंग टू टेम्पल, धर्मार्थ, दान, पुण्य। जुपिटर अच्छा होता है। बुक्स पढ़िए, रामायण, गीता, ये पढ़िए आप। फोर्थ मंथ गोज टू सन। स्केलेटल बनना चालू होता है फिर, सन हड्डी के भी कारक हैं, ठीक है। फिफ्थ मून गोज टू मून। वो जो बेबी वॉर्म में होता है, जो पानी होता है ना, वो फ्लूइड जो होता है माँ के पेट में, जो फ्लूइड जिसमें वो बच्चा पनप रहा होता है, उसके अंदर अब इंटेलेक्ट आने की कोशिश होती है, उसके अंदर इमोशंस आते होते हैं। तो इस समय यदि मदर अपने आप को बहुत खुश रखती है और उसको खुश रखा भी जाता है माने हस्बैंड की तरफ से, फैमिली की तरफ से, तो बच्चा उतना ही अच्छा खुश होकर बाहर आता है। अब सैटर्न जब आते हैं ना तो हेयर फॉर्मेशन, नेल्स फॉर्मेशन, सैटर्न इसको डिनोट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं। देन कम्स मून, इंटेलेक्ट, एबिलिटी। इस समय उस प्रेग्नेंट वुमेन को हो सके तो चाहे किसी भी बैकग्राउंड की हो, बट वो जितना एप्टीट्यूड टेस्ट, मैथ्स, रीजनिंग, ये सब पढ़े ना, या इन सब पे एप्टीट्यूड रहे, तो उस बच्चे का IQ लेवल बहुत हाई होता है। फिर ये सारे होने के बाद तो अभी आपके 7 महीने हो जाते हैं। 8वां गोज टू योर लग्न, कि आपका लग्न फॉर्मेशन, जो कुंडली का लग्न कहलाता है, फर्स्ट हाउस, वो कैसा शेप लेगा, दैट इज योर 8th मंथ। एंड देन अगेन कम्स द मून, क्योंकि बच्चे को पानी से बाहर आना है, तो मून वहाँ पे आके फिर 9th मंथ में अपना वाइटल रोल प्ले करता है। तो ये 9 मंथ होते हैं, और 9 मंथ और एक्चुअली 9 डेज ये टोटल प्रेगनेंसी पीरियड होता है, 9 मंथ और 9 दिन का। फिर 9 दिन में ये सारे प्लेनेट एक एक दिन आते हैं और अपना लास्ट अटेम्प्ट या जो भी जान उनको करना है वो करके जाते हैं। सो दैट्स हाउ इफ द प्रेग्नेंट मदर्स राइट इट डाउन कि कौन सा मंथ किस प्लैनेट का है एंड बिहेव अकॉर्डिंगली। देखिए, कर्मा तो नहीं चेंज हो सकता, क्योंकि हमने शुरू में उस एपिसोड ही वहाँ से स्टार्ट किया कि एवरीथिंग इज डिसाइडेड। बिल्कुल। बट व्हाट यू डिड कि एटलीस्ट यू हैव ट्राइड कि यदि उसको अपने लाइफ में 6 अच्छी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट गॉड ने देनी थी, तो आपके इन 9 महीने ने उसमें एक एक्स्ट्रा कर दिया या एक कम कर दिया। एज एन मदर यू ऑलवेज वांट कि भाई एक एक्स्ट्रा हो जाए। और यदि आप अमिताभ बच्चन साहब की एक गर्भ संस्कार, आजकल नहीं मिलती वो CD, बहुत पहले चलती थी, उसमें इसी रेस्पेक्ट में हर मंथ के लिए एक धुन है। अच्छा। उनकी आवाज़ में ना एक कुछ, उन्होंने कुछ बोला भी और एक म्यूज़िक चलता रहता है, और कहते थे कि जब आप उसको सुनते हैं हर मंथ के हिसाब से ना, तो जो वाइब्रेशंस हैं वो बच्चे तक पहुंचती हैं, तो उसकी एक्टिविटी जल्दी हो जाती है, किकिंग ऑफ द वॉर्म, ये वो आपको लगता है। तो अब मुझे सब पता नहीं कि वो गर्भ संस्कार की CDs आती हैं कि नहीं आती हैं, बट दैट इज़ ऑल्सो वन गुड थिंग प्रेग्नेंट वुमेन कैन ट्राई फॉर। मुकेश जी, गुरु किसे कहते हैं और अच्छे गुरु को कैसे पहचाने, ये बड़ा एक सर मैं मेरे मन की जिज्ञासा ये $1 मिलियन क्वेश्चन है आपका। एक्चुअली ना देखिए, मैं गुरु के बारे में आपको यही कहूँगा कि यदि आप उसको 2 शब्दों को तोड़ दें, गु और रू, तो गु इज़ बेसिकली योर डार्कनेस एंड रू इज़ बेसिकली रिमूवर। तो अ पर्सन हु कैन रिमूव द डार्कनेस विद इन यू इज़ बेसिकली अ गुरु, करेक्ट। तो लोग कहते हैं कि भाई मैं उनको मानता हूँ, वो मेरे गुरु हैं, आई रेस्पेक्ट दैट, ठीक है। कुछ लोग अपने नाम के आगे एस्ट्रो गुरु, दिस एंड दैट गुरु लगा लेते हैं, ये मेरे ख्याल से पाखंड है, ये फेक है, ठीक है। गुरु यदि आप देखेंगे ना, और मैं अगेन अपने जो भी चीज़ आपको बोल के जा रहा हूँ, मैं उसके साथ एक एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, आप इसको
टेस्ट करें, समझें, तो आपको लगेगा कि वी आर नॉट टॉकिंग एनीथिंग इलॉजिकल। क्योंकि आपने मुझे परमिशन दी इस शो में आने के लिए, तो मैं फैक्ट्स बता के जाऊँगा, बिकॉज आई डोंट वांट टू मार्केट माई सेल्फ। अब गुरु हो गया डार्कनेस रिमूवर। आप गुरु के पास जाते कब हैं? जब आपको कोई तकलीफ होती है, ठीक है ना, कि साहब मैं इस तकलीफ में हूँ इसलिए आप तक आया हूँ, या आप चाहते हैं कि मेरे को जीवन में तकलीफ कम से कम हो, इसलिए आप किसी गुरु को अपना लेते हैं, उसकी शिक्षा को, दीक्षा को अपना लेते हैं। तो गुरु का काम क्या है कि वो आपके उस पार्ट को, माने मान लीजिए मेरा दिमाग में एक कुछ खुराफात चल रही है या एक परेशानी चल रही है जिसके लिए मैं भटक रहा हूँ, तो गुरु का काम है वो पार्टी हटा के अलग कर दे। गुरु का काम रिजोल्यूशन देना तो है ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि ये जो तेरी सोच है ये है ही गलत, जिस चीज़ के तू पीछे भाग रहा है वो गलत है। तो गुरु विल नॉट टेल यू कि हाँ हाँ करोड़पति बनने के लिए यू डू दिस। गुरु विल रिमूव दैट पोर्शन फ्रॉम योर बॉडी दैट इज नीडिंग दैट रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। सो दैट इज गुरु। एंड आप कितना भी बोल लीजिए कि वो मेरे गुरु हैं, या कोई कह दे कि मैं एस्ट्रो गुरु हूँ, दिस एंड दैट, ऐसा नहीं होता। क्योंकि आपको गुरु तब मिलेगा जब आप अंदर से, आपकी आत्मा उसके लिए रेडी हो जाएगी, तब आपको गुरु मिलेगा। अदरवाइज आप लाख सर पटक लीजिए, आपको गुरु नहीं मिलेगा। आप कहते कितना भी रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ राम जी और रावण जी से। लॉजिकली यदि कोई पर्सन देखे तो रावण वॉज एट हिज बेस्ट, माने कर्मकांडी थे, वैश्य ब्राह्मण थे, सब कुछ थे, 2 संहिता लिख दी उन्होंने, ठीक है, और शिव जी के प्रखंड भक्त थे। बैजनाथ धाम उन्हीं ने बैठा दिया। तब शिव जी को उन्होंने रखा ज़मीन पे कि मैं अभी जस्ट यूरिन करके आता हूँ, शिव जी बोले अब मैं नहीं उठ रहा, बैजनाथ धाम वहाँ पे, बैजनाथ ज्योतिर्लिंग वहाँ बन गया, करेक्ट। तो और राम जी जो थे एक नॉर्मल दशरथ जी के यहाँ जन्मे थे ना, अयोध्या के महाराज ही थे और कुछ नहीं थे, लेकिन वहाँ की जर्नी से वो मर्यादा पुरुषोत्तम बने। रावण को सब बुरा कहते हैं, माने ऑब्वियसली हम दशहरा के दिन उनको मारते हैं, सब कुछ खुशी मनाते हैं राम जी के आने की, बट आपको पता है रावण वॉज एन पर्सन हु शुड बी, जिनको प्रेज करना चाहिए, बिकॉज ही वॉज अ चूजन वन टू सेट एन एग्जाम्पल इन कलयुग कि स्त्री नारी की शक्ति और इच्छा और उसकी इज्जत क्यों करनी जरूरी है। शिव ने अपने ही सबसे प्रखंड भक्त को चुन लिया कि तेरे से ये एग्जाम्पल सेट करवाऊंगा। अच्छा। और रावण ने सर ऐसा नहीं था कि रावण ने, माने उसको कुछ पता नहीं था कि मैं सीता जी का हरण करूंगा तो युद्ध नहीं होगा, क्योंकि जब मेरा चार्ट अलाइंड है ना, तो मेरा चार्ट तो डिसाइड कर दिया मेरी सोच की। तो रावण जी का भी तो जन्म हुआ ना, तो उसके भी तो सितारे थे, मंगल गुरु उनके भी थे, तो उनको तो पता था क्या होने वाला है। राम जी को भी पता था क्या होने वाला है। तो रावण ने तो ये पूरी कहानी खुद रचाई कि मेरी मृत्यु राम के हाथों हो और किसी से ना हो जाए। एंड सो आई प्रेज हिम। उसने एग्जाम्पल सेट किया कि नारी शक्ति क्या है, क्यों इज्जत जरूरी है, ये इसने एग्जाम्पल सेट किया। लेकिन ही वॉज द चूजन वन बाय द लॉर्ड शिवा। क्यों? क्योंकि शायद रामायण, हम जो रामायण पढ़ते हैं वो एक्चुअली रामायण का एक पार्ट है, बट रामायण ऐसी है कि जब सीता जी ब्याह होकर अयोध्या आई, ठीक है, तो उन्होंने हफ्ता महीना भर वहाँ का जल ग्रहण नहीं किया, ना खाना खाया। तो लोगों को ये लगा कि इसमें ना एरोगेंट है, बने वो अपने पापा के देश को ज़्यादा मानती है, या वो ज़्यादा शक्तिशाली देश है, ठीक है, तो और अयोध्या कम शक्तिशाली है, इसलिए उसमें एरोगेंसी है। तो जब लोगों ने पूछा कि भाई आप क्यों नहीं खा रहे हैं, क्या परेशानी है, तो उन्होंने कहा कि जिस कुल में मामा ने भांजे को मारा हो, उस कुल में लड़कियां पानी नहीं पीती ब्याह के आने के बाद। अब यहाँ डाउट हुआ, साला मामा कौन भांजा कौन। जैसे उन्होंने स्टेटमेंट दिया, राजा दशरथ समझ गया कि ये मेरी बात कर रही है, क्योंकि राजा दशरथ ने श्रवण को मारा था। जब वो अपने माता पिता को पानी पिलाने के लिए नदी किनारे रुके, तो राजा दशरथ शिकार के लिए निकले थे, उनको लगा वो पेड़ की झाड़ी के पीछे हिरण है, तो उन्होंने हिरण सोच के मारा, जबकि वो श्रवण थे और वो उनके भांजे थे, ठीक है। तो राजा दशरथ को तुरंत समझ में आ गया कि ये मेरी बात कर रही है। तो उन्होंने कहा अब इसका उपाय क्या है बेटा? तो बोले एक ऐसा पंडित जिसने आज तक किसी भी घर में कोई पूजा अर्चना कहीं का पानी ना पिया हो, वो पंडित यदि इस घर में आके भोजन ग्रहण कर ले तो मैं जल ग्रहण कर लूँगी। अब पूरे भारत में ऐसा कोई है ही नहीं, क्योंकि पंडित का काम ही पूजा पाठ कराना है, तो कोई ना कोई पंडित कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो पूजा कराया ही होगा। सही बात। अब पूरे उस समय पूरे वर्षों में सिर्फ एक ही इंसान पैदा था, रावण, जो पंडित भी था, कर्मकांडी था, वैश्य था, जिसने कभी किसी की पूजा कराई नहीं, क्योंकि वो अपने ईगो में था, क्योंकि सारे उसने नक्षत्र और प्लैनेट्स तो अपने पाँव में रखे थे।
तो ये बात मंदोदरी जी तक पहुंची, जो कि मेरठ की पंचकन्याओं में से एक हैं। तो मंदोदरी जी तक ये बात पहुंची तो उन्होंने कन्विंस किया कि आप चले जाओ। तो रावण ने बोला, यार मैंने किसकी हैसियत है जो मुझे बुलाए, मुझे पिलाए, मेरे पास तो सब कुछ है। तो काफ़ी एक एज एन वाइफ शी हैज़ कन्विंस्ड रावण कि आपको जाना चाहिए। फिर रावण जी मान भी जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है अभी आगे होना क्या है। वो अयोध्या आते हैं, जल और भोजन ग्रहण करते हैं, और जब वो जा रहे होते हैं तो क्योंकि वो पंडित हैं तो आप उनको दक्षिणा देंगे, ठीक है। तो माता सीता उनसे पूछती हैं, तो बोला ये दक्षिणा उधार रहा, या आप मुझे ये वादा दीजिए कि जब कभी मैं मांगूंगा आप पूर्ण करेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक नारी की विशेषता, सीता जी से मांग रहे हैं लेकिन सीता जी हाँ नहीं कर रही, सीता जी राम जी की तरफ देख रही हैं कि जब तक आप हाँ नहीं करोगे या ना नहीं करोगे मैं आगे कुछ बोल नहीं सकती। बिना राम जी से पूछे कुछ नहीं कहती, तो वो राम जी की तरफ इशारा करती हैं, वो इशारा करते हैं हाँ हाँ कह दो। तो वो भी बोलती हैं कि ठीक है वादा रहा। अब रावण जी अपना जो भी है वापस बैक टू लंका, एंड सीता जी की क्योंकि वो पूजा हो जाती है, वो अपना जल ग्रहण करती हैं। इसके बाद की सारी चीज़ें हमें पता है कि वनवास चालू होता है, सीता का हरण होता है। अब सीता का हरण करने के बाद जब राम जी लंका के किनारे पहुंच चुके हैं ना, एक डाउट आता है कि भाई इससे नहीं जीत सकते। माने राम जी खुद एक्सेप्ट कर लेते हैं कि रावण से जीतना मुश्किल है। क्यों? ऐसा नहीं कि उसने प्लैनेट्स को ये कर दिया, यहाँ पे एक भक्त की शक्ति आती है कि वो शिव का भक्त है, उसको हराना मुश्किल है। तो जामवंत जी कहते हैं कि बॉस इसको हराना है तो आपको भी शिव का पूजा करना चाहिए। वो कहते हैं यार करना तो चाहिए, लेकिन भाई हम लोग जंगल में हैं, आगे पूरा समुंदर है, हम इधर हैं, हमारी तरफ कोई ब्राह्मण नहीं, कोई कुछ नहीं, तो पूजा कराएगा कौन? तो जामवंत जी कहते हैं एक ही बंदा करा सकता है। कौन? रावण। तो बोले वो क्यों कराएगा यार, उसी को तो मारने का हम काम करने जा रहे हैं, अपनी वाइफ को लेके आना, तो वो क्यों कराएगा? बोले नहीं पूछते हैं, मान लो। तो जामवंत जो थे वो रावण के दादा के बड़े अच्छे मित्र थे, बाबा के। तो वो रावण खुद जाते हैं, तो रावण समझ जाते हैं प्रयोजन ना। वो बोलते हैं अच्छा आप मेरी हार के लिए आए हो? बोले हाँ। बोले पूजा कौन कराएगा? राम। बोले हाँ। तो बोलते हैं चलिए ठीक है मैं पूजा भी कराऊंगा। तो वो बोलते हैं आप चलिए हम आते हैं। तो रावण फिर इंद्रजीत को कहते हैं कि सीता जी को कह दो कि हमें किसी पूजा में चलना है, तो उन्हें साथ लेके जा रहे हैं, और ये मत बताना कि किसकी पूजा क्या पूजा है, वो ले आना तुम। तो रावण, इंद्रजीत और सीता जी राम जी के पास पहुंचते हैं, और फिर वहाँ पे होता है कि शिवलिंग की स्थापना होनी है और पूजा होनी है। तो जब शिवलिंग की स्थापना होगी, पूजा होती है, तो रावण कहते हैं कि भाई आप शादीशुदा हैं, जबकि वो मिल चुके हैं, उनको पता है, फिर भी पूछते हैं आप शादीशुदा? बोले हाँ। तो बोले अर्धांगिनी को बुलाइए, क्योंकि हिंदुओं में ये है कि यदि आप शादीशुदा हैं तो कोई भी पूजा में आप अकेले नहीं बैठ सकते, इधर वाइफ और हस्बैंड उनको साथ में ही बैठना है, यदि दोनों अलाइव हैं तो अब राम जी कैसे बोलें कि भाई जिसको आप बुलाना चाह रहे हो वो आप ही के बंदी है, आप ही के संरक्षण में। तो वो समझ जाते हैं, वो बोलते हैं चिंता मत करो। तो वो इंद्रजीत को बोलते हैं बेटा सीता को लेके आओ। माँ सीता को लेकर वो आती हैं, बैठती हैं, शिवलिंग बनता है, पूजा होती है, संकल्प लिया जाता है, क्योंकि आप कोई भी पूजा कराएंगे तो संकल्प लेते हैं। संकल्प रावण की हार है। जब दोनों जजमान यजमान बैठ के पूजा खत्म कराते हैं, और इसके बाद फिर जब रावण के जाने का टाइम होता है तो आप फिर उनको दक्षिणा देंगे। तब वो दक्षिणा वो बोलते हैं कि आज मैं आपसे मांगता हूँ कि मेरी मृत्यु जब हो आप दोनों मेरे सामने रहें। अच्छा, ये रावण उनसे वर मांगते हैं, जिसको सीता जी हामी भरती हैं, क्योंकि उन्होंने पहले उनको कमिट किया था जब वो उनके घर में पानी पीने गए थे, ठीक है। और फिर वो सीता जी को लेके वापस आ जाते हैं। माने आप देखिए कि दुश्मन भी कैसा है, जो अपनी हार के लिए करा रहा है। और ये जो शिवलिंग बना जिसकी पूजा हुई, यही रामेश्वरम है। रामेश्वरम का जो शिवलिंग है वो राम जी ने बैठाया तो, लेकिन उसकी जो प्राण प्रतिष्ठा है वो रावण ने कराई। ये भी बात हो गई। अब इसके बाद युद्ध चालू होता है। अब युद्ध में आने के बाद भी उनको पता है कि इसको नहीं मारा जा सकता, क्योंकि एक सीक्रेट है वहाँ पे भी, जिसको विभीषण लीक करते हैं कि भाई उनके नाभि पे मारना पड़ेगा। लेकिन नाभि में मारने के लिए जो शस्त्र चाहिए वो लंका में कहीं पे छुपा हुआ है। वहाँ भेजा जाता है हनुमान को। वो माँ मंदोदरी के सामने एक ब्राह्मण बन के जाते हैं कि माँ मेरे को ये चाहिए। तब पता चलता है कि किसी एक पिलर में वो वज्र अस्त्र रावण ने छुपा रखा है। अब मंदोदरी माँ को भी पता है कि मुझे बताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसकी हत्या उन्हीं के सामने होनी है, राम और सीता के सामने। ये एक पूरा गेम चल रहा है। तो मैं आपको ये स्टोरी क्यों बता रहा हूँ कि जो आपने पूछा कि हर चीज़ इवेंट में फिक्स्ड है, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आया कि राम जी को
उनके गुरु ने राजा दशरथ से मांगा था कि आप ये मुझे दे दीजिए, इसे मैं अपने साथ ले जाके शिक्षा दीक्षा शादी करा के वापस लेके आए ना। तो जब जा रहे थे तो दशरथ महाराज ने कहा कहाँ अकेला जाएगा, लक्ष्मण को भी ले जाओ। इसलिए लक्ष्मण को भी वो गुरु मिल गए, इसलिए दोनों पूजनीय हो गए। मर्यादा पुरुषोत्तम तो सिर्फ राम बने, लेकिन लक्ष्मण जी की पूजा साथ में होने लगी। रीज़न ये था कि दोनों को गुरु मिले। रावण जी के साथ एक ही कथा थी कि वो हमेशा ये कहते थे शिव का मैं भक्त हूँ, लेकिन शिव ने कभी ये नहीं कहा कि रावण मेरा शिष्य है। सो गुरु ऑलवेज चूजेज हिज शिष्य, इट इज नॉट द शिष्य हु विल चूज हिज गुरु। एंड इफ यू गेट दैट गुरु, द वन हु हैज चूजन यू, फिर सर आप अपने प्लैनेट से कुंडली से 12 घर, राशि, भाव सब हटा दीजिए, कोई मतलब ही नहीं रखता। आपका गुरु आपको हमेशा बचाने के लिए खड़ा हो जाएगा। ये सही मायने में गुरु की, ये गुरु है। आपके ऊपर कोई आपदा होने आने होगी, वो पहले खड़ा हो जाएगा। दैट इज गुरु। बाकी तो सब, अब आप उसको मेंटोर बोल लो मैं समझ जाऊंगा, इन्फ्लुएंसर बोल लो मैं समझता हूँ, लेकिन गुरु कोई नहीं है। सही बात है। इन्फ्लुएंसर कैन चेंज योर ऑप्शंस। पिज़्ज़ा नहीं अच्छा है, ब्रेड अच्छा है, वीट वाला अच्छा नहीं है, मैदा अच्छा। इन्फ्लुएंसर है वो। मेंटोर कैन गिव यू डिसीजंस कि नहीं ये काम मत कर, ऐसा कर, ये मेंटोर हो सकता है। टीचर कैन गिव यू सब्जेक्ट नॉलेज, बट गुरु वो होगा कि जहां आप प्रॉब्लम में फंसने वाले होगे पहले वो खड़ा निकाल लेगा आपको उससे। एंड यू कांट चूज योर्स, यू हैव टू बी चूजन वन। एंड इतनी बड़ी गाथा में रावण के साथ सिर्फ एक ही प्रॉब्लम रही कि शिव ने कभी ये नहीं कहा। यदि शिव एक बार भी कह दिए होते तो कहानी कुछ उल्टी होती। एंड अब ये देखिए ना, सितारे सारे फिक्स थे। रावण जहाँ सब कुछ कर सकता था, अपनी मौत को भी टाल सकता था। सही बात है। सारे प्लैनेट्स तो अधीन थे रखे थे अपने पैरों में, लेकिन उसको वो चाहता ही था कि मैं मेरा मोक्ष प्राप्त करूं, लिबरेशन। और भगवान राम से कोई अच्छा हो नहीं सकता था। और उसी की वो भगवान राम बने कब, जब वो सारा एपिसोड करके वापस अयोध्या आए, तो तब मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। तब तो राम थे वो, हनुमान के राम थे वो। बिल्कुल सही बात है। और इस पूरे एपिसोड में आप देखिए ना, हनुमान यदि आप किसी एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर को समझें तो एम्प्लॉयर हमेशा चाहता है कि एम्प्लॉय हो तो हनुमान टाइप हो। भाई राम जी ने क्या कहा था, भाई सीता का हालचाल लेके आना, ये अंगूठी मेरी उन तक पहुंचा देना, माँ का हालचाल ले आओ। वो गए, माता से मिले, अपना प्रारूप दिया, प्रदर्शन दिया, राम जी की अंगूठी दिखाई, कन्विंस कराया कि मैं आप ही का एम्प्लॉय हूँ, आप ही के लिए आया हूँ सुखदर। यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ तक राम जी ने उनको कहा था। इसके आगे तो सब उन्होंने अपना ऐड ऑन करता चला गया कि लंका जली भी उसी की, तेल भी उसका, पूंछ भी उसकी, माचिस भी उसकी, सब उसका था रावण का, और जली भी उसी की लंका थी। एंड दैट इज़ वॉट एम्प्लॉयज़ की, एम्प्लॉयर आपको एक चीज़ करने बोलेगा, लेकिन आपको उसको थोड़ा सा और अच्छा मॉडिफाइड वे में करना है। दैट यू कैन लर्न फ्रॉम हनुमान। वेरी गुड। सावन का महीना चल रहा है, करेक्ट। तो सावन के महीने का क्या महत्व है, ये बता दीजिए आप हमें। यदि आप साल भर 365 दिन आपके पास समय ना हो तो कम से कम इन 15-20 दिनों में समय निकाल लीजिए शिव के लिए। करेक्ट। शिव की हमने बात कर ही ली कि जब वो राजी तो फिर नथिंग इज रिक्वायर्ड। और कई बार हमारे जीवन में हम शैया पे आ जाएंगे, लेकिन हमें गुरु नहीं मिलेगा। शिव तो मिल सकता है, वो भोला है। तो मेरे ख्याल से कोई कुछ भी ना कर पा रहा हो ना, इन 15-20 दिनों में जाके बस शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा दे तो उसको शिव मिल जाएगा। और मैं वास्तु कंसल्टेंट जितने आपके हैं, मैं आपको एक ऐसा आज मैंने ब्रह्मांड उपाय बता रहा हूँ, आप करके देख लीजिए। आपको ज़िंदगी में आपके घर का, ऑफिस का, कहीं का भी वास्तु कितना भी अलाइंड हो ना हो, वो ठीक हो जाएगा। बताइए सर, हमें भी बताइए। देखिए, आप पुराने घरों में ना किचन जो होता था वो बीच में होता था, ऐसे रूम्स होते थे, फिर किचन होता था। साउथ में आज भी होते हैं, यदि आप मूवीज़ देखेंगे कि किचन घरों के बीचों बीच होता था, भंडारण गृह जिसको बोलते थे, रसोई। क्यों होता था? उसके पीछे एक साइंस थी और एक स्पिरिचुअलिटी थी। आप कुछ मत करिए, आप अपने घर से एक तांबे के कलश में अपने किचन से टैप वाटर लेके निकलिए, पूरे घर से एक बार चक्कर कर लीजिए, रूम्स में चले जाइए, हॉल में चले जाइए, और वो कलश लेके सीधा आप किसी शिव टेम्पल पहुंच जाइए और ये जल उनके ऊपर डाल दीजिए। जब आप ये जल डाल देंगे तो उस शिवलिंग से थोड़ा सा जल नीचे गिरेगा, हमेशा गिरता है। कुछ जल वापस ले लीजिए उसी कलश में, उसको लेके वापस घर आ जाइए और उसको पूरी तरह घर पे छीट दीजिए। यदि आपके घर में कोई भी नेगेटिविटी है, कोई कहता है आपका वास्तु का प्रॉब्लम है, नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम है, साउथ वेस्ट में किचन है, दिस दैट ब्ला ब्ला,
कहीं कोई पैसा मत खर्च कीजिए, कोई लाल टेप, रेड टेप, किचन बाथरूम मत तुड़वाइए, सिर्फ ये काम करिए, आपका वास्तु अपने आप अलाइन हो जाएगा। क्योंकि आप कर क्या रहे हैं, आपने कलश लिया, उसमें पानी लिया, वी ऑल नो कि वाटर में पार्टिकल चार्ज होते हैं, आपने उसको अपने पूरे घर में घुमाया तो सारी घर की नेगेटिविटी धीरे धीरे उस पानी में आई, आपने शिव जी को अर्पण किया, वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि वो नीलकंठ यहाँ पे जल पूरा का पूरा जहर धारण करते हैं, उन्होंने आपका भी नेगेटिविटी धारण कर लिया, आउटपुट में आपको एक पॉजिटिविटी दी, वो पानी लाके अपने घर में छींट दिया, तो आपके घर की नेगेटिविटी धीरे 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 धीरे, वास्तु यदि खराब होगा तो ठीक हो जाएगा। ज़िंदगी में किसी वास्तु कंसल्टेंट के पास मत जाइएगा। मेरे ख्याल से इसमें हमें एक तो टाइम मिले हर परिवार को तो रुद्राभिषेक जरूर करा ले। घर में रुद्राभिषेक होने से सारी नेगेटिविटी वास्तु अपने आप ठीक होते हैं। पहली चीज़, रुद्राभिषेक के बहुत सारे स्वरूप होते हैं। आप पंडित जी से पूछ लीजिए जो विद्वान आपके घर कराने आ रहा है कि आपका संदर्भ क्या है कराने का, आप किस रूप में कराना चाहते हैं, आप संतान प्राप्ति के लिए कराना चाहते हैं, आप शादी के लिए कराना चाहते हैं, आपके घर में नेगेटिविटी है, क्योंकि उस हिसाब से वस्तुएं जो शिव पे चढ़ेंगी वो चेंज हो जाएंगी। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि ऑल अराउंड प्रॉस्पेरिटी बनी रहे तो सिंपल प्लेन रुद्राभिषेक, जिसमें अनार का रस चढ़ेगा, गन्ने का रस चढ़ेगा, आंवले का रस चढ़ेगा, पानी चढ़ेगा, सिंपल ये हो गया, ये रुद्राभिषेक करा लीजिए। यदि आपको फिर भी बहुत ज़्यादा टिपिकलिटी है तो मैं आपको ये बता देता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, शिव जी को इसीलिए भोला बोलते हैं, उन्हें नहीं चाहिए 50 चीज़ें कि आप काली तेल, गुड़, शक्कर, मैंने भगवान की भी, आप शिवलिंग की भी आप बर्बाद कर दें चढ़ा चढ़ा के, उन्हें चाहिए आपका भाव। हमारे साथ प्रॉब्लम ये कि हमें शिव पे पानी चढ़ाना नहीं आता, तो मैं आज आपकी ऑडियंस को पानी चढ़ाना सिखा देता हूँ जी, और इसी से सब काम बनेंगे। कुछ और मत चढ़ाइए ज़िंदगी में। कभी भी आप शिवलिंग देखें तो ये लिंग है, ये माता की जलाधारी है, ऊपर एक कलश होता है, गर्मियों में ठंडियों में हटा दिया जाता है। ये जो जलाधारी है, जैसे पानी जो आप शिव पे चढ़ाते हैं जब नीचे गिरती है, आपने देखा होगा कि बीच में एक स्नेक होता है, हाँ जी, हाँ होता या है, एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। हाँ बिल्कुल। ये जो स्नेक है ये किसी को पता है नहीं, पता नहीं बताओ, क्योंकि शिव जी के सिर्फ 2 ही पुत्र नहीं थे, कार्तिकेय जी और गणेश जी, उनकी 5 कन्याएं भी थीं, बेटियां भी थी शिव जी की, ये किसी को नहीं पता है। अच्छा, हाँ, शिव जी की 5 बेटियां भी थीं। एक तो सबको पता है, अशोक सुंदरी। ये वो नाग हैं। अच्छा, ये वो नाग है जो जलधारी के बीच में बना है, वो उनकी प्रथम सुपुत्री, वो इसलिए पता है वो सबसे चहेती थी उनकी, अशोक सुंदरी, ये वो नाग है। तो पहले हम देख लेते हैं कि शिव जी में जल कैसे चढ़ाना है। तो ये जो जलाधारी की जो नाग है, जो अशोक सुंदरी का स्थान है, उसका जो राइट साइड है वो गणेश भगवान है, लेफ्ट हैंड साइड में कार्तिकेय जी का निवास स्थान है। जलाधारी का जो गोल पार्ट है ये माता का चरण कमल है, जहाँ उन्होंने अपने शिव को ले रखा है, ये जलाधारी है, उसके ऊपर शिवलिंग है, उसके ऊपर कलश है। पहला जल का मैंने आपने कलश जो लिया, उसका पहला टुकड़ा गणेश, दूसरा टुकड़ा कार्तिक, तीसरा टुकड़ा अशोक सुंदरी, चौथा टुकड़ा माता के हस्तकमल में, पांचवा यदि कलश है तो उन 5 बेटियों को, फिर आखिरी में जो बचा वो पूरा शिव को। अच्छा, ये सही तरीका है। ये आप इससे चढ़ाइए, आपको चेंजेस दिखेंगे ही दिखेंगे, क्योंकि वो है ही भोला, वो ये नहीं देखता कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और देखिए भगवान के पास ना आप कभी कुछ बोलिए मत, उसको पता है आप क्यों आए हो। उसको आप, ये लोग बोलते हैं प्रॉब्लम क्या बताएं, अरे उसको बताना ही नहीं है, आप तो बस जाके जल चढ़ा दीजिए। लेकिन वो ये चाहता है कि यार थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे दो, इस तरीके से कर लीजिए, और वही बहता हुआ जल वापस इकट्ठा कर लीजिए, घर पे लेके आ जाइए। ये भगवान, और इससे बहुत खुश है। आपको नहीं जाना है हरिद्वार, कांवड़ियाँ जल लेके आना है, करना है, आप कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते, ये सबसे बड़ा कांवड़ है आपका। आप देखिए लोग घर के किचन से वहाँ तक नहीं पहुँच सकते कलश लेके, पास जो शॉर्टेस्ट टेम्पल होगा उनका हरिद्वार, तो आप छोड़ दीजिए जी। तो यदि आप वो सब भी नहीं कर सकते तो आप ये करेंगे, ये मेरे ख्याल से सावन में आपको रिजल्ट दिखा देगा, सबके काम बनते हुए दिखेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मैं करता आया हूँ। और यदि इसके बाद भी आपको चाहिए तो आप जो बोलते हैं कि महाकाल को यदि कोई चीज़ जल से सबसे ज़्यादा पसंद है तो वो आपकी दिल की सादगी, सरेंडर कर दीजिए उसके सामने जाके कि अब नहीं हो पा रहा, अब सहन नहीं हो रहा। जो आपकी प्रॉब्लम है उसको बोल दीजिए कि मेरे से सहन नहीं हो रहा। वो मान गया सहन नहीं हो रहा तो अपने आप ही ठीक कर देगा। और उसको किसी प्लैनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती फिर कि सैटर्न की दशा है अभी तो 6 महीना झलेगा ना, वो अपनी पे आ गया
तो सैटर्न, राहु, केतु, गुरु वुरु सब एक तरफ, महाकाल एक तरफ। तो मेरे ख्याल से आपने जो पूछा ये मैं कह सकता हूँ। इसके बाद श्राद्ध आ रहे हैं तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि श्राद्ध की अपने आप की पूरी एक स्टोरी है। बट श्राद्ध में भी लोग पितृ जो आते हैं, पितृपक्ष, इसमें एक चीज़ ज़रूर करते हैं कि हम सब अपने पितरों के लिए नवमी में, यदि लेडीज़ हैं तो, या अमावस के दिन यदि फादर मेल्स का करना है तो, जिस दिन भी आप श्राद्ध करते हैं, दो चीज़ों का प्लीज़ ध्यान रखिए। उस श्राद्ध का कोई भी आइटम ऐसे चीज़ से ना बना हो जिसमें भैंस का दूध यूज़ हो रहा हो। हमसे यही सबसे बड़ी गलती होती है कि हमको खीर बनाना है तो हम पैकेट का दूध ले आते हैं। भैंसे का दूध इज़ टोटली प्रोहिबिटेड इन एनी श्राद्ध कर्म। जी, ठीक है। आप जो भी बनवाना चाहते हैं, पनीर, गुलाब जामुन, दिस दैट, जो भी, तो वो गाय का ही दूध हो, गाय का ही घी हो। पूड़ियाँ भी तलें तो गाय के घी में। और एक तोरी करके जो सब्जी आती है जिसको गिलकी कहते हैं, लोग सर्च करें तो गिलकी या तोरी से उनको पिक्चर मिल जाएगी, हरे कलर की सब्जी होती है, उसकी सब्जी जरूर रखें। ये दोनों चीज़, गाय का दूध और तोरी, पितरों के जो भगवान हैं अरिमा जी, उनको बहुत पसंद है। और उनको भैंसे का दूध इसलिए नहीं पसंद है क्योंकि भैंसा उनकी खुद की सवारी है। अच्छा, मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि हमें लगता है कि यदि श्राद्ध हमें परेशान कर रहे हैं, ठीक है, उसके रीज़न ये है कि कोई, यदि आप लॉजिकली देखेंगे कि पितरों में कहीं कुछ एंसेस्टर्स में, रिचुअल्स में कुछ गड़बड़ हुई थी जिसके कारण उनको मोक्ष नहीं मिल पाया, इसलिए वो आपको परेशान कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली अगेन यहाँ पे ना आप चूजन वन है कि पितरों ने आपको चूज़ कर लिया कि तू ही मेरे मोक्ष का कारण बन सकता है, कि मैं तो भटक रहा हूँ, अब मुझे तू ही पार करा सकता है। क्योंकि हम उस मैसेज को नहीं समझते हैं तो वो हमको ट्रबल दे रहे होते हैं इन फॉर्म्स ऑफ लिंगर ऑन। हर चीज़ लिंगर ऑन होगी लाइफ में, जॉब तो, शादी तो, बच्चा तो, एवरीथिंग गोज ऑन लिंगर ऑन लिंगर। तो आपको अपने पितरों के लिए ये तर्पण बहुत ज़रूरी है। अब लोग कहते हैं यार साल में तो एक बार करना पड़ता है, बट टेक्निकली वैसा नहीं होता। आप अपने पितरों का तर्पण हर दिन कर रहे होते हो। क्यों? क्योंकि आपका 365 दिन पितृलोक के एक के बराबर होता है। तो मान लीजिए आज आपने नवमी में एक श्राद्ध किया, अब 365 दिन के बाद फिर ये नवमी आएगी। इस 365 दिन में पितृलोक का एक दिन काउंट होता है। तो आप फिर करेंगे तो पितरों को अगले दिन फिर खाना देंगे, फिर करेंगे तो पितरों को अगले दिन खाना दें। तो बेसिकली आप अपने पितरों को हर दिन खाना दे रहे होते हैं। हम क्या करते हैं कि लोग कहते हैं गया में जी पिंड बिठा के आ गए, अब हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच गए। ऐसा नहीं होता। आपको अपने पितरों का श्राद्ध करते रहना है। पितरों के लिए पानी घर के बाहर जरूर रखें जी, ठीक है। और जो भी आपके किचन में पानी का स्थल हो, हाँ जी, मटका जो भी हो, मिट्टी का या एक्वागार्ड जो भी हो, वहाँ पे सूरज ढलने के बाद एक घी का दीपक, एक बाती जो शिव के नाम की होगी, वो जलाएं। मैं कहता हूँ कि आपके जीवन में कितना भी बड़ा पितृदोष होगा जी, वो कम होगा। ध्यान रखिएगा, पितृदोष खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि पितृ खत्म हो गया का मतलब क्या हुआ? आप ये बोलते हैं ये दोष खत्म हो गया, इसका मतलब पितृ को मोक्ष मिल गया। हु आर वी टू डिसाइड कि पितृ को मोक्ष मिला नहीं मिला? तो यदि ये दोष आपकी कुंडली में बन गया है, ये जीवन पर्यंत आपके साथ चलेगा जब तक आप नहीं मोक्ष को जाते। तो आपको ये करना ही करना है, अदरवाइज वो आपको परेशान करते रहेंगे। एंड बिलीव मी, जिस दिन पितृ खुश हो गए फिर वो जो देते हैं जी, वो आप संभाल नहीं सकते। यू कांट, क्योंकि पितृ खुश हो गया ना, फिर वो आपको जो देगा वो आप नहीं संभाल सकते। सो सावन के बाद अभी श्राद्ध आएंगे, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरीके से आप यदि अपने पितरों को खुश करने की कोशिश करते हैं तो आपको किसी एस्ट्रोलॉजर से पितृ दोष की पूजा तो नहीं करवानी पड़ेगी। मुकेश जी, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में अपनी ऑडियंस से कहा था कि आज का पॉडकास्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, और वाकई बहुत इंटरेस्टिंग हुआ। आपने हमें ऐसी बातें बताई जो शायद हमने पहले कभी नहीं सुनी थी, जो उपायों को लेकर भी हमारे मन में डाउट्स थे। आज आपने वो सारे डाउट्स हमारे क्लियर किए, और मुझे लगता है कि चर्चा थोड़ी और लंबी हो सकती थी, लेकिन अगले पॉडकास्ट में आपसे और भी बहुत कुछ हम ज़रूर जानेंगे। मेरा सौभाग्य। आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश। धन्यवाद आपको सचिन जी का। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।